और सुना सलीमो तो कोथा कोथा तो छोड़ दो ना, ये गुजर गया बस। क्या आपको जब हर जगह से रिजेक्शन मिलता है तो आप में बिटरनेस आ जाती है, इसमें क्यों नहीं है बिटरनेस? उर्दू की तो मत मारी ही मारी है, तो फिर जो इन्होंने ड्रामे की मत मारी हुई। मतलब फारूक रिंद फिर इस जंगल के बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे, जो दिखाना है दिखाएं, जो नहीं दिखाना ना दिखाए। राइटर तो कल मोहरा है। कल हम आपको पेश करेंगे हीरा मंडी की वीडियो। कल हम आपको पेश करेंगे। ठीक है, आप 10-10 रुपए के एक्टर लें, लेकिन ऑडिशन ले लेना। इश्क मुर्शद में आना है, अरसलान मेरे जैसे कभी कोई ऑडिशन दे, मैं शायद दे दूं। एक्चुअली वो इंडिया वालों को शायद इतना इस चीज से आइडिया ना हो, लेकिन इधर हीरा मंडी को हमने कुछ ज्यादा ही स्टीरियोटाइप कर दिया है। हाँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं गाड़ी में रहती हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू आज चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये क्या लड़की है, 4 सुबह बन गए हो? नहीं, आपने पहले किया तो फिर मैंने कहा मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो जरा स्टाइल से बैठ जाऊंगा। अच्छा ओके, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र है अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, आपने तो पूछा नहीं। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। जी जी उर्दू की इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हम बचपन से करते आ रहे हैं और कुछ हमारे ड्रामों में भी करते हैं, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। जी। तो और सुनाएं, क्या चल रहा है? और सुना सलीमो तो कोथा तो कोथा छोड़ दो ना, ये गुजर गया बस। तुमसे पूछा है कहाँ कहाँ गई आप? मैं कहीं भी नहीं। किधर भी नहीं? हाँ, इधर ही कंटेंट देख रहे हैं कल से। कंटेंट बहुत देखा है इस वीक। हाँ बहुत। फाइनली वो मुझे कंटेंट ब्लॉक आया हुआ था मुझे कुछ अरसे से, मैंने काफी कुछ नहीं देखा। लेकिन अब काफी 2-4 दिन से काफी 2-4 दिन से नहीं, सिंस संडे मैंने बहुत कुछ देखा है। तो 2-4 दिन ही हुए हैं संडे से। क्या हो गया? सॉरी हाँ, सॉरी। 1-2 सीरीजें देखी हैं, 1-2 सीजनें देखी हैं। सीजनें देखी। एक सीजन का डिटेल रिव्यू भी हम डाल रहे हैं। यस, इंशाल्लाह कल देखिएगा। मोस्ट Anticipated. एंटीसिपेटेड कॉन्स्टिपेटेड सीजन ऑफ द नेटफ्लिक्स इंडिया। जी जी, ठीक है, हीरा मंडी। हाँ, बात बता देते हैं हम। सब कल हम आपको पेश करेंगे हीरा मंडी की वीडियो। कल हम आपको पेश करेंगे। ये कितनी वैसे वियर्ड बात है, कल हम आपको पेश करेंगे हीरा मंडी की वीडियो। एक्चुअली वो इंडिया वालों को शायद इतना इस चीज से आइडिया ना हो, लेकिन इधर हीरा मंडी को हमने कुछ ज्यादा ही क्या बोलेंगे उसे हम, मलका हासिल है। मलका नहीं, हमने हीरा मंडी को बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया है। लेकिन शायद सीरीज भी थोड़ी इस तरह से थी कि वो उस स्टीरियोटाइप से हमें हटाना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह कल। हाँ, और मून बस अरसलान यही कुछ चल रहा है जिंदगी पे, आपको पता है मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। लेबर डे कैसा रहा आपका? लेबर डे अच्छा था। लेबर डे पे खूब मुशक्कत की। हाँ, लेबर डे पे ही भंसाली भाई ने कहा कि मैं अभी आप अपना जो है ना वो सीजन रिलीज करता हूँ, तो आप मेहनत करें, सभी छुट्टी पे होंगे। हाँ, सभी छुट्टी पे होंगे। इंडिया में भी होती है लेबर डे की छुट्टी। ये तो वर्ल्ड वाइड छुट्टी, वर्ल्ड वाइड है ये कब में? जी जी जी। हाँ अच्छा, ओके। मैं मासूम हूँ, क्योंकि इधर उस तरह से मनाया नहीं जाता ना। हाँ, यहाँ पे तो आपको पता है कि लेबर चलती रहती है। लेबर डे पे भी, बल्कि लेबर डे पे ज्यादा लेबर चलती है। और मून, कल हम गए बाहर तो कितना रश था। 10-10 नंबर रश को है, बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही कि हालांकि आपको पता है कि कितना स्ट्रक्चर्ड हो गया लाहौर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़ी फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक लाहौरी हूँ। तो मतलब वो सारे जो अंडरपास बन गए हैं, पुल बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, लेकिन रश नहीं। वो गाड़ियों ने कहा कि अब हम भी बढ़ जाएंगी। तो वो आप ये भी तो देखें ना, कितने साल, मतलब हर साल कितने सारे लोग नकल मकानी करके लाहौर आते हैं जॉब की तलाश में। तो और जो पहले हैं वो यहीं पे रहते हैं, वो छोड़ के भी वो जो लाहौर अपने आप वो कर लेता है ना, शराब में मुब्तला। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं भी तो इसी शराब का हिस्सा हूँ। फिर बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही है ना फिर। हाँ चलो, लेकिन छोटे छोटे शहर भी हमारे अब तो काफ़ी तरक्कियाँ कर रहे हैं। लाइक पटोकाई। हाँ, पटोकाई। मैं तो सोच रहा हूँ कभी मैं पत्तों की जाऊँगा तो वहाँ पे भी मॉल ऑफ पत्तों की बना होगा। हाँ, हर शहर में एक मॉल बना हुआ है। हाँ, हमारे शहर में अभी तक नहीं आया। इवन लोधरा में है मॉल ऑफ लोधरा। हाँ, यहाँ पे अभी नहीं आया। शायद बन गया हो, मैं 2-2.5 साल से नहीं गया। शायद इस दफ़ा मैं जब जाऊँ
तो मैं सरप्राइज रह जाऊं कि वाह यार मॉल ऑफ पटोकाई हाँ। और मून कल सारे डिस्कस कर रहे थे फॉरेन टूर्स के बारे में, मैंने कहा मैंने भी फॉरेन टूर करना है जी यूएसपी का, जी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ पटोकाई, तो ये भी एक चल रहा होता है। खैर ड्रामा की बताएं, ड्रामे क्या कहते हैं आजकल? ड्रामे आजकल ये कहते हैं कि मैनू बख्श दो। नहीं, ड्रामे कहते हैं कि मेनू बख्श दो, हाँ कि मेनू बख्श दो, तो देख रहा है अभी वो तो देख रहा है, वो तो बेचारा वैसे ही पागल हो गया ना, मैं तो वैसे ही पागल हो गया हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं फील होता कि आजकल आप बहुत ही गंदा कंटेंट देख रहे हैं ड्रामा वाइज? और मुझे कभी कभी बड़ा फील होता है कि आप लोगों की मजबूरी ना होती तो ये हम क्यों देख रहे हैं? नहीं सीरियसली, कोई एक भी इनमें से मैं तो ईगरली ना देख रहा होता, अगर देखता भी तो 1-2 एपिसोड्स देखता, उसके बाद फिर सारे ड्रामे एक जैसे ही हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते शायद। लेकिन हालांकि मैं तो इस बार ये सोचा था, जो शुरू भी हुए हैं वो भी शुरू के 4-5 सीन देखने के बाद आपको पता लग गया यार इसमें यही एक्टिंग रहने वाली है, इसी तरह का कैमरा रहेगा, इसी तरह का क्या जो करेक्टर हैं ये ऐसे डेवलप होंगे, अब ये होगा, अब ये होगा, कुछ नॉट न्यू यू कैन से। हाँ क्या हुआ आपको? उनमें से कुछ नहीं, मतलब 2 ही हमने इस दफ़ा नए शुरू किए ना। एक तो अच्छा है, ठीक है, वो तो बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, बड़े नए पर्सपेक्टिव लेके आया हमारे लिए, वो मुझे पसंद आया। जान से प्यारा जूनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दिल मानेना ड्रामा है ना, दिल मानेना कोई जाने ना, मुझे हमेशा भूल जाता है दिल मानेना। दिल मानेना जो ड्रामा है ना, मानी ना मिल वो तो मेरा नहीं, आई मीन खैर वो जब उसके रिव्यू पे जाएंगे हम तो फिर उसके बारे में हम बात करेंगे जी। तो मेरे ख्याल में उसके अलावा क्या चल रहा है लाइफ में अरसलान? आपने कुछ बताया ही नहीं अपने व्यूवर्स को, आपका हफ्ता कैसा गुजरा? बस कंटेंट ही देखते रहे, और कुछ ना हुआ लाइफ में? नॉट रियली। कोई ऐसा वकूआ जो आप बताना चाहें अपने व्यूवर्स को? आपको कोई याद आ रहा है? नहीं, मुझे कोई नहीं याद आ रहा, मुझे अपना भी कोई नहीं याद आ रहा। मुझे अपना ये याद आ रहा है कि हल्की सी बाइक की टक्कर हो गई थी। आय हाँ, वो तो बताया नहीं आपने, आपको तो एक्सीडेंट हो गया था। गोडा छिले गया। लेकिन जो आपने मुझे वर्ड्स बताए और जब मैंने गोडा छिला हुआ देखा तो वो मुझे ढूंढना पड़ा कि गोडा कहाँ छिला हुआ। असल में आसान हुआ कुछ ऐसे कि मैं ना दोस्त के साथ रात के तकरीबन आधी रात को 3-4 बजे अपने घर वापस आ रहा था किसी बारबेक्यू पार्टी से, वहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ और आप तो किसी ने कुत्ते वहाँ पे दौड़ा दिए। स्ट्रे डॉग्स अरसलान उस जगह पे इतने थे। अच्छा अब मेरी जो गली है ना उसमें बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स, आपको पता है स्ट्रे डॉग्स है, वो कुछ नहीं कहते। आप वहीं गिरे हैं? नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कभी कुछ नहीं कहते, मैं तो उसी का कॉन्फिडेंस में था कि इन्होंने क्या कहना है। अरसलान वो मैंने दोस्त ने ना बाइक थोड़ी सी स्लो की तो वो ना जब हम उनके पास थे तब उसने कुछ नहीं कहा, जरा सा हम 10 इंच आगे गए हैं तो पीछे आगे सारे के सारे। वो फिर कंफ्यूजन में ये हुआ कि वो बाइक थोड़ी सी तेज की, वो खंबे के अंदर ठा साथ ही खंबा था, वो बाइक खंबे के अंदर घुस गई। मेरे दोस्त का तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ, उसको तो बेचारे का गोडे छिले गए, हाथों पे निशान, ये वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको खींच के बाहर निकाला, मैं बच गया। लेकिन मेरी थोड़ी सी गोडे पे और थोड़ी ये चूल्हे की हड्डी चूल्हे की हड्डी पे थोड़ी सी चोट लगी। नहीं वो इधर होती है, वो कूल्हे की हड्डी होती है जो भी होती है वहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी। ये कमर की हड्डी नहीं होगी, शोल्डर की? यहाँ पे भी लगी ना। अच्छा। यहाँ पे भी लगी और गोडे पे भी लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने थोड़ा सा दर्द महसूस किया, उसके बाद मेरे करीब मैं ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन जब हमें बताया गया ना कि मेरे गोडे छिले गए, फलाना छिले गए, तो हम ढूंढते रहे कि कहाँ छिले हैं, ये देखो ये निशान है, ये सुबह तक ठीक हो गया है। ये भी हमें कहा नहीं ऐसे होता है अरसलान। लेकिन अब गुजिया चोट आपके थे, छिले थे? नहीं मेरे छिले नहीं थे, मेरा थोड़ा सा जख्म था, वो ठीक हो गया मेरा। ढूंढना जरा। गुजिया चोटा ने अरसलान। गुजिया चोटा। हाँ, तो ये अंदरूनी चोट। हाँ एक गलत अंदरूनी। तो ये हुआ मेरे आइलैंड का साथ। डायलॉग है। हाँ बस यही कुछ है, बस दुआ करें बहुत सारी बलाएं एकदम मेरे सर पे आ गई, वो टल जाएं, आमीन सुम आमीन। सदका शिदका दे। और हाँ अच्छा, और जी, और ये के खैर और कोई नहीं था। ड्रामे शुरू करो भाई। ड्रामे शुरू करते हैं। कितने ड्रामे हैं? आज मेरे पास 6 ड्रामे हैं। इश्क मुर्शिद जी, शिद्दत जी, खुशबू बज़े ख़ात जी। बंस रोड के रोमियो जूलियट, और दोनों ड्रामे हैं दिल माने ना और जान से प्यारा जूनी। तो किससे स्टार्ट करें? जो सबसे बुरा है, जो शायद हम दोबारा करेंगे भी नहीं। हाँ, मैं तो नहीं करना, हम नहीं। सॉरी, मैंने ये 4 भी कैसे देखे हैं, यू हैव नो आइडिया। ठीक तो जी स्टार्ट करते हैं दिल माने ना। ये दिल माने ना जी मुन दिल इसकी मानना। 4 किस्तें हैं पहली, ठीक है। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे पीर और मंगल को रात 8 बजे आ रहा जी। है, फना की जगह। फना जो है वो 9 बजे शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दिस इज़ रिटन बाय सीमा मुनाफ। इससे पहले जो इनके ड्रामे थे वो थे टूटे हुए पर, बेखुदी, मेरा यकीन एट्सेट्रा। एंड इसके जो डायरेक्टर हैं वो अमीन इकबाल, जिनके इससे पहले ड्रामे थे इश्क़-ए-ला, वबाल एंड दीदन। आई नो दिस डायरेक्टर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनका भी एक और ड्रामा भी था इश्क़-ए-ला के बाद भी वबाल वो भी इसी तरह का था,
जिसमें सारा खान थी और हाँ, शगुफ्ता जहाज okay, जिसमें okay, वो okay, बनी हुई okay, थी, got it, got it, सूदखोर बनी हुई got थी, it, got ठीक it, है। got it. इन्होंने अभी फिल्म भी की थी हाँ हाँ वो हाँ आयशा उमर वाली। हाँ हाँ, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे से जी आयशा उमर और उसके साथ थे एहसन खान। हाँ हाँ जी अब मुझे याद नहीं है ठीक है जी। मैंने पढ़ा था लेकिन अब मेरे ज़हन में, मैं लिखा भी नहीं अरसलान। अच्छा, इसकी कास्ट में शामिल है मदीहा इमाम, जी असफर रहमान, फुरकान कुरैशी, एमन आसिफ, नूरीन गुलवानी, सानिया सईद, शहूद अलवी, फजीला काजी एंड वेरियस अदर्स। ठीक है जी, जी ठीक है। बड़ी अनसोम्बल कास्ट है। जी ऐसे ही है। अच्छा अब फिल्म का जो नाम जो आप मुझे बता रहे थे ना, मैं वहीं फंस गया हाँ थोड़ी देर के प्लीज लिए। देख लो। रहबरा। रहबरा रहबरा, रहबरा रहबरा। बहुत बुरी थी। जी, अच्छा जी। खैर, हाँ जी ये भी बहुत बुरा था। अच्छा जी, कहानी है एक फैमिली की, दो फैमिलीज की, तीन फैमिलीज की, चौथी भी डाल लो। तीन फिलहाल। चौथी वो जिसका अब रिश्ता आना। डॉक्टर, ना 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 हाँ पांचवी। चौथी डॉक्टर, पांचवी वो जिसका बेटी के लिए असफर का रिश्ता आना है। अच्छा चलो अभी वो दिखाई नहीं ना। अच्छा, अच्छा बेसिकली दो फैमिलीज हैं, चचा ताया की फैमिलीज हैं। एक घर में रहती हैं सानिया सईद और उनके शोहर शहूद अलवी। शहूद अलवी एक अखड़ मिजाज शोहर हैं और इनके यहाँ हैं तीन बेटियाँ जो कि हैं मदीहा इमाम, एन आसिफ एंड नूरीन गुलवानी। मदीहा इमाम जो है वो अपेरेंटली अडॉप्टेड है, ठीक है, और ये उनका सीन है। और बाप और दो निकट्टू हैं। छोटी बहन, बाप निकट्टू है और इसे बहुत नफरत करता है और छोटी बहन भी बहुत नफरत करती है। दरमियान वाली बेचारी न्यूट्रल है जो कि नूरीन गुलवानी प्ले कर रही है, जो कि दरमियान वाली बड़ी वाली लगती है। हाँ वो है बीच कुछ के ऐसा हाँ। है कुछ थोड़ा अच्छा। कास्टिंग इश्यूज। कास्टिंग इशू। दूसरी फैमिली में है फजीला काजी जी और उनके बेटे हैं असफर रहमान और उनकी एक बेटी है पता नहीं कौन, हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ वो है ओके। जिन्होंने 2.5 किलो के जिनके मेकअप हाँ के फिलर्स। फिलर्स ओके ठीक है। ठीक है, कहना नहीं चाहिए, फिर लोग कहते हैं लेकिन कि हमने आप- कह दिया आ- है। फिर कहना नहीं लोग- चाहिए लेकिन हमने कह दिया फिर है। लोग कहते हैं आप ये बॉडी शेमिंग और इस तरह की चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, तीसरी फैमिली है फुरकान कुरैशी की, जहाँ पे है फुरकान कुरैशी, उनकी माँ जो कि एक नई एक्ट्रेस बनी है, नई एक्ट्रेस है, ठीक है, मैंने उनको कभी नहीं देखा, और उनकी बहन जो कि एक नई एक्ट्रेस है। तो ये कहानी है। मदीहा इमाम को चूँकि सुरखाब के पर लगे हुए हैं तो हर लड़का उनको पसंद करता है, ठीक है जी। एक और फैमिली है जी जो कि एक डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट, सॉरी डर्माटोलॉजिस्ट लड़का है। फरीहा की अम्मी जो और हाँ, और वो भी एक रिश्ता है इस लड़की के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट, मैंने बाद में सही कर ली थी अपनी। अच्छा ठीक है। और उनकी माँ जो है वो भी एक डॉक्टर हैं। तो ये कहानी है। और कहानी एक्चुअली एक ट्विस्टेड या इंटॉक्सिकेटेड या फिर ट्रॉमेटाइजिंग रिश्तों की है, क्योंकि एक लड़की अडॉप्टेड है, तो अडॉप्टेड वाला मसला कहाँ तक जाएगा, ये कहानी है, ये प्रेमिस है बेसिकली। कहानी भी थोड़ी देर पहले ही हमने ग्रीन पे देखी है, मतलब लाइक इतनी अच्छी और कम्प्लेक्स अंदाज में बयान की गई सेम ऐसी कहानी, और इसमें थोड़ा सा आपने सस्पेंस एलिमेंट भी डाला। शनाज की बात कर रहा हूँ मैं, और अच्छी एक्टिंग भी डाली, अच्छी कास्टिंग के साथ हम ऑलरेडी, और उसमें भी ऑलरेडी हम सानिया सईद को देख चुके हैं और इधर भी सानिया सईद। तो अब भी इसमें नया क्या है कास्ट नहीं के अलावा? मदीहा इमाम, वो तो कुछ नया नहीं है, और वो भी कोई इतना कोई वो कहते हैं ना कोई अंगूठी में नग बन के नहीं बैठी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था कि ड्रामा जिसमें अभी तो ये सीन होने लग गए कि आप ड्रामा देखते ही आपको पता लग जाता है कि अभी आगे इस तरह की ही एक्टिंग रहेगी, तो इस सीन में आपको डायलॉग आप नीचे नीचे से पढ़ते जाते हो, हाँ, आप expect सबटाइटल कर से रहे हो आप करते कि हो, यही ठीक है होना यही हो रहा है यही हो रहा है यही हो रहा है, अदर देन दैट कुछ नहीं है। बहुत बुरा ड्रामा है अरसान, सॉरी टू से। पहली एपिसोड में, मैं पहली 4 एपिसोड में कह रहा हूँ, स्टोरी में कुछ नया नहीं है, स्टोरी में बहुत ओवर द टॉप चीज़ें हैं, स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं और हम देखना नहीं चाहते। जैसे फजीला कैसर जो माँ बनी है, इस तरह की करोड़ों माँ हम ड्रामों में देख चुके हैं, हम वो माँ नहीं देखना चाहते कि जो बिला वजह अपने बेटे की पसंद के खिलाफ है, और जो बिला वजह एक खुदा वजह तो नहीं, शी हैज अ मोटिव कि वो अडॉप्टेड है। हाँ बच्ची तो अच्छी है, बच्ची में कोई बुराई भी नहीं, कोई ऐप भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो व्हाई वी आर शोइंग सच कैरेक्टर्स। चलो एन आसिफ की समझ आती है कि वो सतीली बहन है और माँ ने सारा प्यार बचपन में उसको दिया, होता नहीं हमारी चलो मैं तुम्हारी इस बात से एग्री कर लेता हूँ, ठीक है वाई लेकिन थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ जो बनाने वाले हैं उन्हें भी, कि ऐसा होता तो है कि जो जिस खून का ना पता हो उसकी तरफ एक डिफरेंट किस्म की आपकी राय तो होती है, ठीक है, आप उनको इतना कोई अच्छा तो नहीं समझते, इट्स अ वेरी नॉट एक्सेप्टेड, जनरली नॉट एक्सेप्टेड। और जनरली हमारे यहाँ ये लोग इस तरह से हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे ड्रामे हमारे लोगों की कहानियाँ बताएंगे ना,
सो मैं समझा इस चीज़ के से तो एग्री हूँ कि चलो ठीक है, जो रोला डला हुआ है कि वो उनको नहीं पसंद अडॉप्टेड वो रोला तो ठीक है, बट जिस तरह से पेरेंट दिखा रहे हैं ना कि अब्बू का रवैया कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और वो कुछ इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो लगती है कि वो मुंह पे है, वो मुंह पे आ तो रहा है। आपकी ताई की भी, और बच्चों को क्यों नहीं पता और उसको क्यों नहीं पता, और उसको जिस तरह से जस्टिफिकेशन उसकी माँ बैठ के अलग से दे रही है कि कितनी भोंडी जस्टिफिकेशन थी वो कि तुम्हारी दादी ने एक दफ़ा डांट दिया था उसको और उसको इस वजह से, एक बात है करने वाली, ये कोई है जस्टिफिकेशन देने वाली? सो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा था। जैसे शनाज आपको याद हो ना, शनाज में तो वो बंदा आके ये राज खोलता है और फिर दादी आके सबको बता देती हैं क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ नहीं होती है। वो माँ बाप को पता होता है तो वो पी जाते हैं ये सारी बात। तो इधर ऐसा है कि अगर आपके अपने रवैयों से, आपके अल्फाज ही सब कुछ कह देते हैं। समटाइम्स आपको कोई चीज़ बताने के लिए आपको अल्फाजों की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इट्स क्वाइट क्लियर, और वो बार बार कहता भी है मेरी बेटी तो नहीं है, मेरी बेटी तो नहीं है, तो मुंह पे बज रहा है। हाँ, सो वो चीज़ मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। तो फिर आप इतना सस्पेंस क्यों डाल? हाँ, किस चीज़ का? और जिस तरह से बहुत सारे रिश्तेदारों को पता है कि ये, और ऐसे ही स्टोरी होगी कि जब ये बच्ची लेके आई होगी तो सभी रिश्तेदारों को बताना तो होगा ना कि अडॉप्टेड है। सो रिश्तेदार ही इस तरह के राज खोल देते होते हैं, बच्चे खोल और बहुत जल्द खोल देते हैं। 6-7 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चे से राज नहीं रखा जाता, रिश्तेदारों से। हाँ, रिश्तेदारों से। सो वो एक जो इस तरह से एक सुपरफिशियल सी चीज बनी हुई है ना, ये भी एक थोड़ी सी मेरे लिए फेक सिनेरियोज हैं, फेक सिनेरियोज हैं, नॉट बिलीवेबल, नॉट बिलीवेबल, नॉट बिलीवेबल। ऊपर से कास्टिंग इज अ मेजर इशू। ऊपर से यार एक्टिंग, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस ड्रामा हैज इम्प्रेस्ड मी एट ऑल। किसी को भी उठा लो, सानिया सईद हालांकि वेटरन है हमारी, इतनी बड़ी लेजेंड है, फजीला काजी की बात कर ले आप, असफू की बात कर ले यार, असफू की कितनी तारीफ की थी हमने मेरे बन जाओ में। नो, मदीहा इमाम, आई डोंट नो, मदीहा इमाम कहना नहीं चाहिए, हम नेपोटिज्म कहते हैं और हम फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा इंडस्ट्री से बाहर होके भी उसको मुसलसल प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिले जा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, तो उसको क्यों ले रहे हैं? आई डोंट नो क्या वजह है, मुझे नहीं पसंद आ रही उनकी एक्टिंग। हम 2 ड्रामे उनके आजकल देख रहे हैं, हम बेहद में देख रहे हैं उनको, हम इसमें देखा है क्या, व्हाई आर पीपल वेरी सिमिलर टू हर प्रीवियस वर्क, चुराहा, अपकमिंग वर्क, या जो भी अपकमिंग तो नहीं कहेंगे, या करंट वर्क जो भी उन्होंने किया है वो मोनोटोनस है, उसमें कोई एक नुआंस नहीं है, नुआंसेस नहीं है। ठीक है कि एक आपको बारीकियां नजर आती हैं, इमोशन वाइज इससे कहीं अच्छा ये कैरेक्टर उन्होंने किया था असलान हाजरा यामीन ने, इससे कहीं अच्छा वो कैरेक्टर किया था, थोड़ा बिलीवेबल भी था कि अच्छा ये है। इवन जब उस वाले ड्रामे में हाजरा यामीन का ये राज भी निकल जाता है कि she's an adopted child. So उसमें post that reveal उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा बिलीवेबल और बड़ा नेचुरल होता है, और वो बड़े तरीके से अपनी दादी के साथ और अपने अब्बू के साथ उनका एक रवैया रहता है, इवन अपने फियांसे के साथ भी। बट इन दिस सिनेरियो इट्स वेरी अजीब, लेम सा है और मुझे नहीं समझ लग रही। ऊपर से आपकी बच्ची थोड़ी, आपको जब पता है फिर आप थोड़ा ट्रॉमेटिक दिखाओ। आप इन चीज़ों को नहीं बारीकियों से आप देख रहे कि जब एक बच्चा जिसको इस तरह से बिहेवियर फेस करना पड़ता है, उस इट्स ट्रिगरिंग और समटाइम्स इट कैन कॉज यू ट्रॉमा। ठीक है, अब आप उसको नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हो कि एक बच्ची को धुतकार रहे और उस पे उस लड़की को अच्छा बन के दिखा रहे हो। आई हेट सच ड्रामा। बिल्कुल अगर एक बंदे को आप पहले तो नफरत का वो बनाओ और उसको वैसे कहें कि वो फुल इज्जतदार और तमीज से बैठे, और लाइक यू गेटिंग माय पॉइंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको जी, हम कहाँ के सच्चे में महरीन नाम था जी वो, उसमें तलखी भी थी वो वाली, उसमें अच्छाई भी थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आपको जब हर जगह से रिजेक्शन मिलता है तो आप में बिटरनेस आ जाती है। इसमें क्यों नहीं है बिटरनेस? सो दिस इज नॉट बिलीवेबल। दैट्स माय प्रॉब्लम इज के इतनी बिटरनेस सती सावित्री मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, तो तुम इतनी सती सावित्री नहीं बन सकती। वो नहीं, वो थोड़ा, हालांकि वो दिखाते भी हैं कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है, मम्मी के लिए स्टैंड लेती है, आगे से जवाब भी देती है बाप को कई समटाइम, बट वो जवाब भी कोई इतने तगड़े नहीं है या बहादुरी वाले नहीं है, वो बड़े ठंडे हैं। ठंडे हैं। एनर्जी भी इस ड्रामे में सबकी ठंडी है, सबको पता है कि बस दिहाड़ी मिली हुई है कालन ने, यहाँ किसी का भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि किसी ने इसके ऊपर काम किया हो, कोई मेहनत की हो या कुछ इस तरह से।
अच्छा एना आसिफ के बारे में बात करूंगा। आज ज़्यादातर तो लोग दिमाग के साथ वो जुड़ी हुई है। अच्छा I was about to say that, हाँ। अच्छा उनके बारे में भी इस्लाम में बात कराना चाहूँगा। 90% मैंने कमेंट पढ़े हैं नीचे, वी आर हेयर फॉर ओनली एना आसिफ। हम जानते हैं बेबी बाजी उनका बहुत हिट हुआ है ड्रामा बेबी बाजी बेबी बाजी नहीं, पिंजरा नहीं बेबी बाजी में थी ना। नहीं, वो जो एक इसमें कम उम्र में शादी हो जाती है, वो बेबी बाजी इज समथिंग एल्स। हाँ बेबी बाजी में भी थी और कम उम्र में शादी वाले में भी थी। हाँ उसका क्या नाम समर था? अब्बास के साथ जो उनकी शादी मायरी वो ज्यादा हिट था, उधर से आई है। हाँ ठीक है हम वहाँ पे भी ठीक है, दोनों इकट्ठे ही आए थे। अच्छा खैर बेबी बाजी और मायरी की मकबूलियत के बाद उनको जो है, अच्छा वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखाई गई हैं, वो नहीं लगती हैं। आप एज अप्रोप्रिएट रोल देना मेरे ख्याल में अब शुरू कर देना चाहिए हमारे एक्टर्स को। वो बहुत बिल्कुल बच्ची लगती है, वो नहीं लगती। देखिए इस वो बच्ची अभी 18 की तो नहीं होगी, व्हिच इज वेरी लाइक ऑब्वियस। 18 की होगी नहीं आई डोंट। सो वेयर आर हर पेरेंट्स? वो नहीं देख रहे कि हमारी बच्ची को किस तरह के रोल्स में कास्ट किया जा रहा है, हमारी बच्ची को किस तरह के इमोशंस में क्या डिलीवर करने चाह रही है, और मतलब उनको इतने नेगेटिविटी वाले रोल दिए जा रहे हैं। और इतनी कम ये अच्छी चीज नहीं है। आप करने को तो रोल कर लोगे, आप ये नहीं दिख रहे कि इस चीज़ों का आपके दिमाग पे क्या असर होगा, अनलेस कि वो रोल इतनी क्लैरिटी से बैठ के आपको बताया जा रहा है। कोई हॉलीवुड तो नहीं है ना ये कि ट्रेनिंग सेशन हो जिसमें आप बताएंगे कि आपके इस पे ये इफेक्ट होगा, इसका बिहेवियर ये और वो। जिस तरह का बिहेवियर आप दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका रियल लाइफ में ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। वो टॉक्सिसिटी बहुत बुरी है और इतनी यंग एज में इतने सारे आपने उस बच्ची की मासूमियत ही खत्म कर दी है। यस ये बहुत मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क है ड्रामा मेकर्स के लिए भी है और उस लड़की के पेरेंट्स के लिए भी है। वो भी देखें कि भाई हमारी बच्ची की स्क्रिप्ट सिलेक्शन क्या है। तो अगर उनके बच्चे ही नहीं सीरियस तो फिर हमारा क्या है उनके बारे में बोलने का? तो फिर जो मर्जी करती फिरें। आजकल तो वो इस तरह का भी तो बिहेवियर आना शुरू हो गया ना, ओ द हेल आर यू। हाँ आप कौन है, वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो जो मर्जी करें। हाँ तो फिर ठीक है। अच्छा फुरकान कुरैशी के बारे में, मैं सबके बारे में एक करके बात करूंगा। मुझे फुरकान कुरैशी नहीं पसंद। हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर, तुम्हें इज्जत से इस घर से लेके जाऊंगा। अरसलान उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी होती थी और आई एम हिज फैन, आई एम फैन ऑफ हिज वर्क बेसिकली। जिस तरह का वो कैरेक्टर करते हैं। अभी रिसेंटली हमने उनको देखा था गुम था ना, ये जो फरोज कादरी वाला, ही वाज वेरी गुड। और ही वाज इन एक और ड्रामा भी था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ही वाज वेरी गुड एज फार एज हिज एक्टिंग इज कंसर्न। आई थिंक पिंजरा में भी अच्छे थे। ठीक है, बट इधर वो मुझे बहुत अजीब लगा। आप ऑब्नॉक्शियस दिखाना चाह रहे हो या एक सादा सा लड़का दिखाना चाह रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? आपसे ये नहीं डिलीवर हुआ ना, कैरेक्टर नहीं अच्छा लिखा हुआ। इसमें मेरे ख्याल में राइटर का कसूर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में कोई मिस्ट्री दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई बड़ा कोई विलनिश है, या म्यूजिक भी उस तरह का बैकग्राउंड चलता है उनके पीछे, बट जो वो चीजें लेके आ रहा है वो उस तरह से नहीं है। और इवन वो लड़की की तस्वीरें भी जूम कर करके देख रहा है बार बार, व्हिच इज वेरी बैड। कंफ्यूजिंग है उनका कैरेक्टर, कंफ्यूजिंग है। मेरे ख्याल में सीमा आपा ने काफी कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन डिलीवर नहीं, इन वेन। शहूद अलवी का कैरेक्टर उठा के देख लें, मुझे नहीं समझ आती है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती बड़े वन टोन से कैरेक्टर्स आजकल हमारे राइटर्स क्यों लिख रहे हैं कि एक बंदा है, उसकी नेचर है कि भाई उसने हर चीज का जो है लड़की पे ही डालना। नहीं, ऐसे नहीं होता। इतने सिंगल मोटिव के साथ लोग नहीं। मतलब अगर उसने कहा है कि ये घर मेरे नाम है, आप गिरवी नहीं कर सकते, तो इसमें तुम्हारी बेटी का कसूर है। हाउ? इसमें कैसे बेटी का कसूर हो सकता है? मतलब कुछ भी हो तो वाकई उसके ऊपर ही ब्लेम जाता है। तो ये वो व्हिच इज वेरी लाइक वन टोन इसी को ही बोलते हैं ना कि आप एक ही तरह वन डायरेक्शन कह लें, एक डायरेक्शन है ना। हाँ, सबकी वही डायरेक्शन है कि जी ये चुड़ैल है, ये हानिया नाम है, हनी कहती है ना उसको, उसकी माँ हनी प्यार से। और वो फाइजा का रिश्ता लेके अब वो आ रही हैं, फिर जिला काजी। अब असवर का फाइजा के साथ रिश्ता बनता है? आई डोंट नो। फाइजा कौन? फाइजा यही नहीं है जो ऐना आसिफ का कैरेक्टर है? इसका नाम नहीं, इसका नाम फाखिरा, पता नहीं क्या इस तरह का नाम, एफ से है इसका नाम। आई थिंक फाइजा नहीं, फाइजा नहीं, फाइजा की दूसरी अपने मैके में है, वो भी दिखाई नहीं है। ये नूरीन गुलवानी का रिश्ता ले आई फुरकान कुरैशी की माँ, उधर से रिजेक्ट होके। और उसके बाद आप वही देख रहे हो ना, जो अभी मैं हीरो की नेचर के बारे में बात कर रहा था, अब उसको दोबारा वो लड़का उस लड़की से बात करता है तो वो बिल्कुल
लाइक वो अब शरीफ हीरो टाइप बन गया। वो लगता है कि वो उसी के साथ ही शादी गुजार करना चाहता था। तो नहीं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत गुंजलिक है। फिर अब मेरी बात सुनो, मैं और तुम कलीग्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमने MBBS इकट्ठे किया है, हम 50 साल बाद मिल रहे हैं और मैं तुमसे पूछूं कि वो जो बच्ची मिली थी कार्ड में पड़ी हुई उसका क्या किया तुमने, तो ये कितनी अजीब बात है, वियर्ड बात है। नो इट्स नॉट। मैंने सोचा इस बारे में, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें लॉजिक देता हूँ, शायद तुम्हें ये बात याद आ जाएगी। जब समटाइम्स आपके साथ कुछ अजीबोगरीब वाकया होता है और किसी बंदे से रिलेटेड होता है, तो आप जब उस बंदे से मिलते हैं आपको वो दोबारा वो वाकया रिलेव होता है, जो अनहोनियाँ होती हैं। दिस इज अनहोनी ना, अनहोनी क्या होती है वैसे? जो कभी ना हुई हो, अनयूजुअल। हाँ अनयूजुअल है ना, जो कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी अनयूजुअल होगा तो आप उसे कहेंगे याद है हम वहाँ गए थे और हम गिर गए पर थे। मेरी बात सुनो, डॉक्टर्स की लाइफ में तो ये होता है, हॉस्पिटल्स में तो ये होता है, लोग अपने बच्चे फेंक बट जाते हैं। द अनयूजुअल थिंग वाज कि उसने वो बच्चा उठा के वो घर ले आई ना, तो ये तो फिर एक अनयूजुअल चीज़ जब आप किसी में देखोगे तो पर साल डिस्कस होती है। ठीक है, चलो कोई अनयूजुअल चीज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही बात पूछोगे, आप मतलब आपके दिमाग में फ्रेश तो वही अनयूजुअल तो बात बच्ची रहेगी। कितने है? हाँ, बच्ची मतलब ये मुझे बात कभी कभी समझ नहीं आती। समटाइम्स हमारे राइटर कुछ समझदार चीजें भी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे राइटर बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं नहीं, ये सीमा अपन इतने अच्छे ड्रामे लिखे, हाँ, टूटे बड़े हुए अच्छे पर, जिनका मैंने आज तक नाम नहीं टूटे हुए पर नहीं सुना हुआ आपने? टूटे हुए पर अजिया, टूटे हुए पर, यस वो, आई थिंक टूटे हुए पर इज समथिंग एल्स। उस ड्रामे का नाम कुछ और था। अजिया वाला, हाँ, आई डोंट नो, आप फिर भी एक बार देख लेना। मैं देख लेता जो हूँ, आयजा खान वाला ड्रामा, आयजा खान वाला, हाँ वो बड़ा अच्छा एक बार ड्रामा देख था। लेना। उसका नाम टूटे हुए पर नहीं था, टूटे हुए पर उसका गाना था, ड्रामे का नाम कुछ और था, आई थिंक अजिया के समथिंग लाइक। नहीं नहीं, क्या हो गया भाई। अच्छा चले खैर, तो टूटे हुए पर वैसे मैं आपको बात बताऊं, इट वाज नॉट अ वेरी गुड ड्रामा, एंड इट्स अ सोप। इट वाज अ सोप। अच्छा, ये राइटर ही सोप किए हैं। ठीक है, नंबर 1 इट वाज अ सोप, और दूसरा वो थोड़ा OTT था और इसलिए अवाम ने उसको बहुत ज्यादा मकबूलियत जी, अजिया वाला ही है। ठीक है, अजिया वाला ही है। ठीक है, ये अपना महविश हयात है ना इसमें। हाँ, मैं भी शयात एंड अनुष्का बासी। जी जी जी, ठीक है। सो मैं अच्छा जो बात कर रहा था उधर आ जाते हैं कि राइटर कभी कभी इतनी इंटेलिजेंट चीज़ें लिखते हैं और कभी कभी इतनी बेवकूफ़ भोंडी हरकतें करते हैं, समझ नहीं आती कि इनका एक्चुअल कैलिबर क्या है। और ये चीज़ क्लियर इंडिकेट करती है कि हमारे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनकी ड्रामा मेकिंग में और ये कह लो कि जो राइटिंग का क्राफ्ट है उसमें इनकी इंटरवेंशन है। Yes. So, अगर आपका जो राइटर है उसके पास एक खुला इमेजिनेशन का वो ग्राउंड ही नहीं है जिसमें मुसलसल प्रोडक्शन की वो आ रही हैं, इंटरवेंशंस आ रही हैं, तो उसमें वो बेचारा कितना बैलेंस लिखेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, जितने बड़े राइटर्स होते हैं उनके अगर आप अक्सर इंटरव्यू देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अगर ये एक सीन भी मैं लिखता हूँ या एक डायलॉग भी मैं लिखता हूँ, वो पूरा एक सर्कल बन रहा होता है जिसमें आपने वो पूरी चीज़ें डालनी होती हैं। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्शन की इंटरवेंशन उसमें होगी जिसमें कोई ऐसे वाक़या ऐड कर दिया जाएगा जिसका ओवरऑल स्टोरी से कोई लिंक नहीं होगा, हाँ, सो वो ओवरऑल आप देखिए ना वो स्टोरी के उस पूरे स्ट्रक्चर को कितना इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। सो वो चीज़ें जो है वो अब ग्रीन के ड्रामों में नजर आना शुरू हो गई हैं और बहुत अपेरेंट नजर आना शुरू हो गई हैं। इवन अगर आप इस ड्रामे में, मैं मुझसे यही बात कर रहा था कि चले ठीक है आप सब कुछ कह लेते हैं कि स्टोरी गंदी है, एक्टिंग गंदी है, आप फिर प्रोडक्शन में तो आए ना, तो प्रोडक्शन में भी तो आपको इतनी कोई ओवर द टॉप कुछ नहीं दिखा। ओवर द टॉप एक्टिंग्स हैं बट कुछ इनोवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि जिसके लिए आप इंट्रीग्ड हो। हाँ ठीक है, वही कैमरा, 4 बेडरूम्स दिखाए हुए हैं, 4 लिविंग लाउंज दिखाए हुए हैं और वहीं पे ड्रामा घूम फिर रहा है। सो क्या ही है, कुछ नहीं है। चलें, नहीं मैं ये ड्रामा नहीं देखूंगा। मैं भी ये ड्रामा नहीं देखना। आप भी देखना है तो बताएं। आप भी नहीं देखेंगे, आई एम श्योर। अरे एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस ड्रामा इज नॉट इवन अ रोस्टेबल ड्रामा। यस यस, हाँ इसमें रोस्टिंग एलिमेंट भी नहीं है। वो अगर रोस्ट करेंगे तो वो बहुत हमारी बगैरती हो जाएगी। हाँ। क्योंकि जो रोस्टेबल चीजें वो बहुत, हाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ है। हाँ जी, हाँ, आई नो। अब बस वो की बहन को ही ले ले। वो अच्छा ठीक है, वो एक तो इतनी चुड़ैल, वो माँ के साथ कैसे लड़ती है। माफी मांगूंगी उससे। भाई जिसने गलती की है माफी भी वही मांगेगा। मैं तो नहीं मानेंगी ना। अब जी एक चले मैं एक आपको ना, चलो रोस्टिंग ही कर लेते हैं ना, थोड़ी सी रोस्टिंग ही कर लेते हैं। अब फुरकान कुरैशी के घर आ जाओ, वो कितने दिन माँ से डरते रहे, माँ हमारी बड़ी चंडालनी होगी, डाडी होगी, मार देगी, मुंह पे इंडिपेंडेंट विमेन है, जो भी होगी, बेवगी में उसने बच्चे पाले जो भी पाले।
अब जब रिश्ता कैंसिल हुआ उसने माँ की वो बेइज्जती की, मतलब या तो तुमने माँ की इज्जत की या नहीं की, अगर की होती, अगर मतलब तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट होती जिसकी वजह से तुम रुके तो तुम तो पहले जाके बता के होते, क्योंकि तुमने तो माँ के सामने पहले लिहाज नहीं किया। अब माँ उनके आगे और चूचू बच्ची हो गई कि नहीं 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 मुझे तो बहू चाहिए ही चाहिए। बहुत बुरा, बहुत अब हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें कि फुरकान कुरैशी की माँ असल में क्या है? इज इट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, या उसमें एक कोई एक स्ट्रिक्टनेस है भी कि नहीं है? नजर नहीं आई एग्जैक्टली। और दूसरा अगर आप उधर आ जाएं उसकी माँ की तरफ, फजीला, असफर, हाँ। अब उधर भी कभी वो स्ट्रिक्ट बेटे के साथ स्ट्रिक्ट है, बेटी उसको वो धो के मारती है इतनी धो के। ये क्या है? ये कोई बैलेंस नहीं है। आप कैरेक्टर किस तरह से लिख रहे हो? हाँ नहीं, सॉरी, वेरी बैड। चले जी, मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। जी जूनी। अच्छा जी, इसकी भी 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास, बुध वाले दिन ही आता है हम टीवी पे। इसके जो राइटर हैं वो है आलिया बुखारी जी, जो काफ़ी ड्रामे लिख चुकी हैं। जो नोटेबल इनका काम है वो दीवार शब, ठीक है जी। और इसके डायरेक्टर हैं मीर सिकंदर। मैंने कोशिश की इनका काम ढूंढने की लेकिन मुझे नहीं मिला, शायद इनका पहला ड्रामा है, ठीक है जी। नहीं पहला नहीं होगा, आई थिंक एडी वगैरह शायद उन्होंने पहले किया हो, ठीक है। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल है जाहिद अहमद, हीरा मानी, मामिया जाफर, फाइक खान, फाइजा हसन, जीक्यू, उमर शहजाद, राशिद फारूकी, सलमा हसन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जीक्यू ने अपीयरेंस दे दी है? अभी तक नहीं आई। वो आजकल पता नहीं कोई बंदे ने किसी ने कितना प्यारा कमेंट था, जीक्यू घर नहीं जाती, एक सेट से उठ के दूसरे सेट से चली जाती है, हाँ। और कपड़े भी नहीं चेंज करती, हाँ। बहुत मोनोटोनस उनका हो गया काम। खैर, ये है जान से प्यारा जूनी, कहानी है जुनैद की जी। जो कि अकेला रहता है कराची अपार्टमेंट्स में, और उनकी बहन की जो कि प्ले कर रही है फायजा हसन, ब्यूटीफुली डन बाय फायजा हसन। बड़े सालों बाद उनको देखा। एक बड़ी बहन है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है। माँ बाप के इंतकाल के बाद जो है वो जुनैद को इन्हीं ने पाला है, और बहुत सारे पैसे बटोरती रहती हैं इनसे हमेशा, छोटे भाई से, और तकरीबन इनका घर भी जो है वो भाई के पैसों से ही चलता है। शोहर इनके निकम्मे हैं, कोई काम शाम नहीं करते हैं, ऊपर से कहते हैं बीवी को कि भाई से पैसे ला के मुझे दे। दूसरी तरफ जहाँ पे जुनैद रहते हैं वहाँ पे उनकी एक हमसाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनकी बेटी है हुस्नारा जो कि प्ले कर रही है हीरा मानी। वो बहुत वो एक जगह जॉब करती हैं, बहुत प्राउडी हैं, बहुत उनको अपने हुस्न पे नाज है, और वो एक ऐसे एस्टैब्लिश तो नहीं कराया कि हुस्न पे नाज है। हाँ नहीं करवाया है, तुमने कहा है? करवाया है कहाँ करवाया है। वो कहती है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मैं बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ, मैं किसी ऊंचे बंदे के साथ शादी करूँगी, तुमसे मैं क्यों करूँगी। okay, तो इसका मतलब ये है कि वो जहन में सोच के बैठी हुई है कि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ, कि वो कहती कि मैं कुछ ही हाँ, ऐसे कोई भी नहीं कहता। हाँ मैं बात बताता हूँ, शायद फिर आहो नहीं करनी, हाँ, मेरे साथ बहस करनी है, फिर लोगों को लगता है आहो नहीं बताओ, ठीक है बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझती है कि लड़का बहुत ही निकम्मा है, निकम्मा एज इन के बोंगा सा है, बहन के इन्फ्लुएंस में है, इसकी कोई से नहीं है, इसकी कोई हिम्मत नहीं है, ठीक है, इस अपनी मतलब झल्ला सा है। तो उसको अपनी लाइफ में जितनी वो कॉन्फिडेंट लड़की है, शायद वो अपने आप को किसी झल्ले के साथ अपनी लाइफ गुजारना नहीं चाहती शायद, ठीक है। सो दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। Am I right? Am I making sense or not? अगर नहीं आहो नहीं होना चाहिए, दफा करो लोगों को। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा ठीक, आहो नहीं आओ। अच्छा हाँ ठीक है, अब समझ आ गई मुझे। अच्छा तीसरी लड़की हमारे पास है मामिया जी। तीसरी की दूसरी हाँ। पहला लड़का था अच्छा जी, ये है, इनका नाम है मीना। इनका रिसेंटली रिश्ता टूटा है जी। और रिश्ता टूटने की वजह उसने उसके मंगेतर ने ये बताई है कि मैं पेंडू लड़की से शादी नहीं करूँगा। यस, वो चुलबुली टाइप जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप, गर्ल नेक्स्ट डोर तो नहीं होती इस तरह की, लेकिन चुलबुली टाइप लड़की है जो अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहती है और एंजॉय करना चाहती है। पेंडू टाइप, वो तो बार बार पेंडू कह रहा था ना, मतलब लाइक हाँ। और वो एस्टैब्लिश भी थोड़ा किया उसके कपड़ों से आपने, और लाउड मेकअप से, और उस तरह और उसकी थोड़ी लाउड हरकतों से। हाँ। उसके जो वालिद हैं, वालिद नहीं सॉरी, उसके माँ बाप नहीं हैं, उसकी खालू और खाला ने पाला है उसको, मामू ममानी सलमा हसन है, और मामू जो है वो राशिद फारूकी हैं। ये कहानी है, बड़ी मज़े की कहानी है। अच्छा, कहानी से हटके जो बात मैंने पीछे की कि
जब आपके पास कहानी नहीं होती तो फिर आप कोशिश करें कि थोड़ा ड्रामा मेकिंग में कोई ऐसी चीज़ डालें कि आपको कहानी कम्प्लेक्सिटीज़ में आप नहीं जाना चाहते। सो इस ड्रामे में अच्छी बात ये थी कि कहानी को थोड़ी देर पे अगर हम साइड पे रखें तो ड्रामा मेकिंग वाज सो गुड। हैव यू रियलाइज्ड? हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा था। ट्रीटमेंट इज सो गुड। सबसे पहला सीन अगर आप देखें तो किस तरह से वो वन शॉट था, वो वन शॉट था, ड्रोन से आके वो उसके बेडरूम पे आके रुकता है। फिर अगर आप एक सीन देखें वो सीढ़ियों से उतरते उतरते, आप ये देखें वो सीढ़ियाँ जिस तरह की थी उस पे कैमरा किस तरह से लेके चला होगा वो, क्योंकि वो ऊपर से यूं आता, वो भी उनके फ्लैट से शुरू होता है कैमरा। मैंने सारी चीजें ये नोट की हैं, बहुत मजे की थी। सी ये वाली चीजें जो थी ना मुझे बड़ी मजेदार लगी इस ड्रामे में कि चलो आप आउटडोर भी गए, आपने दौड़ें भी लगवाई, आप कहानी में इनोवेशन नहीं डाल रहे, एटलीस्ट चलो इसमें तो डालें। नहीं, कहानी में भी इनोवेशन है ओवरऑल कह रहा हूँ ना, जैसे आजकल दौर चला हुआ है ड्रामों का कि ड्रामों में कहानी में अगर इनोवेशन नहीं है तो चीजों में ही कर लो कि शायद हम कुछ तो ग्रैंड देखें। जिस तरह अब मैं एक बात बताऊं, ये जो कितने बड़े बड़े जितने ट्रैवल व्लॉगर्स हैं या जो हमारे अभी आजकल व्लॉगर चल रहे हैं, इवन चलो डकी भाई पे भी आ जाओ, क्या होता है उनमें? कुछ भी नहीं होता ना, बस कैमरा एंगल ही होता है ना, कभी यूं जा रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये चीजें फिर आपको वो करती है ना कि आप बड़े खुश होते हैं, वाह दिस इज अ वेरी गुड वीडियो, व्लॉगर, वाह 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 वाह। नहीं, वाह वाह हो गया ये, वाह 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 नीचे होता है ना। तो अगर वहाँ पे लोग अच्छा कैमरा वर्क देख के वाह वाह कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर वो कमी है ना, कि वहाँ पे आप एक ऐसा कंटेंट भी देख रहे हो जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ना आपकी जिंदगी ऊपर। ठीक है। हाँ, अच्छा, मुझे जो चीज़ पसंद आई है इस ड्रामे के अंदर, सबसे पहले तो मुझे जाहिद अहमद का करैक्टर एंड द वे इट्स रिटन मेरे ख्याल में बड़ा फ्रेश है। इस तरह का लड़का दिखाना और लड़कों की लोनलीनेस के ऊपर बात करना और लड़कों की लाइफ में जो हार्डशिप्स हैं उनका जिक्र करना, वो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा फ्रेश लगा। मुझे अच्छा लगा कि एक लड़का जो अकेला रह रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मसले मसाइल आते हैं और जो फैमिली भी ऐसा उसकी नहीं है वो सारा कुछ, और वो जो शुरू में शायद वो एक पूरे वो जो पैराग्राफ्स पढ़ता है और वो सारा अपनी लाइफ के बारे में बयान करता है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। आपने लड़कों के भी इस एंगल को दिखाया। और दूसरी चीज़ मुझे जो बड़ी पसंद आई वो मुझे फ़ायज़ा हसन बहुत पसंद आई हैं। बड़े सालों बाद मैंने उनको देखा, बड़े सालों बाद मुझे वो पुराने बंस रोड की नीलोफर टाइप ड्रामों की याद आ गई, वो जो हम टेलीफिल्म्स देखते थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर इसके हैं मीर सिकंदर। इनकी अप्रोच बहुत कुछ नॉस्टैल्जिक सी थी। हाँ, देखते देखते ना मुझे ऐसा फील हुआ कि फस्सी और मज़र मोइन ड्रामा मिक्स करके कुछ नया सा आया है। कैरेक्टर्स भी कुछ उस तरह से हैं, थोड़े बड़े क्लोज टू रियलिटी, यू कैन से दैट, मतलब है, मुझे तो लगा थोड़े मुझे बड़ा पसंद आया। नहीं सॉरी, क्लोज टू रियलिटी नहीं, सॉरी गलत कह दिया मैं, क्लोज टू दैट फैंटेसी वर्ल्ड। ये ड्रामे के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ड्रामे हम कहते हैं कि रियलिटी में भी, बट दिस ड्रामा वाज नॉट रियलिटी फॉर मी। दिस ड्रामा वाज वेरी फैंटेसी। वो जो एक फैंटेसी वो वाली कि जब आप किसी परेशानी में आए और कुछ आपको टेंशन होती है ना, तो फिर आप कोई एक एस्केप ढूंढ रहे होते हैं, तो ये ड्रामे हमारे लिए वो एस्केप होते हैं बेसिकली होते तो वही हैं, वो बेसिकली तो यही होते हैं। साबित ना हो तो अलग बात है, साबित नहीं हो रहे आजकल तो वो अलग बात है, असल में ये वो एस्केप होता है। तो इस ड्रामे को देखते हुए ना आपको थोड़ा सा टाइम भी ऐसा फील होता है कि आप जान से प्यारा जूनी की जो एक यूनिवर्स टाइप है या जो भी है, उस फैंटेसी में थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को वो कर रहे हैं, मूड चेंज कर रहे हैं या उस फैंटेसी वर्ल्ड में घुस रहे हैं, ठीक है, रियलिटी से हटके। ठीक है। और एक्टिंग की बात करें, मुझे बड़ी पसंद आई सबकी। जी, मुझे एक्टिंग सबसे अच्छी लगी फ़ायज़ा हसन की। कलर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? कोई अजीब नहीं है, देखो वो तो मैं कहता हूँ इतने सालों बाद आके छा गई हैं। वो बहुत रियलिटी के करीब था करैक्टर। आप कहते हैं ना रियल नहीं है, वो रियल है यार। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं इस तरह के मैंने अपनी लाइफ में। तो मुझे तो लगा कि ये वही उठ के आ गई है, बस नाम चेंज कर दिया, शक्ल चेंज कर दी, वही है। आई रियली लव दैट कैरेक्टर वेरी। आलिया बुखारी को ये कैरेक्टर लिखने में मैं मुबारकबाद दूंगा, आपने बड़ा अच्छा कैरेक्टर लिखा है। अच्छा, अगर लिखा भी है तो इसमें बहुत बड़ा कास्टिंग अभी जाएगा कि फिर आपने बंदा फिर बड़ा एप्रोप्रिएट कास्ट किया है जो आपके कैरेक्टर को जुबान दे रहा है, जुबान प्रॉपर्ली दे रहा है कि वो समझ आ रहा है। हाँ, वो समझ आ रहा है, ठीक है। हीरा मानी मुझे पसंद आई, उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, मुझे पसंद आया उनका कैरेक्टर।
नॉर्मली हम उनको काफ़ी आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कैरेक्टर किया है मुझे पसंद है उनका। मुझे यंग यंग लग रही है, आपको लगा है? लगा है, काफ़ी लगा, फ्रेश लगी है। फ्रेश थी। शायद हमने काफी से बाद उनको देखा है, काफी से उनको काम देखा नहीं। मैंने लास्ट देखा था वो जो एहसन खान के साथ इनका एक आया था ना, हम दोनों। हाँ, वो टेलीफिल्म थी, शॉर्ट सीरीज थी एक्सप्रेस पे। उसके बाद मैंने इनको उसके बाद उसके अलावा मामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने मुझे, बड़ा अच्छा उन्होंने जो एक गांव की छोरी जो होती है वो उन्होंने दिखाया, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। बाकी सब ने भी अच्छा किया। मुझे इस ड्रामे से अभी फ़िलहाल कोई गिला नहीं है। मुझे कहानी भी और जिस तरह से जा रही है, बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। आपने नोट किया कि उसका गाड़ी ले लेना, प्रपोज कर देना, रिजेक्शन होना, लाहौर चले जाना, रिश्ता मांगना, वो सारा कुछ बड़ी तेज़ी से हो रही हैं चीज़ें। आगे जाके स्लो ना हो जाए, मुझे लगता है। अभी तक तो बड़ा तेज जा रहा है। मैं आजकल ना हम के ड्रामों से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते। उम्मीदें नहीं है मेरी। ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछा था कि ड्रामा अच्छा है, मैंने कहा पता नहीं। पता नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा, अभी तो अच्छा है। अभी तक तो अच्छा है। तो अब आगे नहीं पता भाई। आगे क्या ही। फिर ये भी होता है ना, कुछ लोग फिर बाद में मेरी बैठ के बेइज्जती करते, तुम तो कहती थी कि तुमने ये तारीफ की थी। ठीक है। तो अभी नहीं कह सकते कुछ। चले पहले दो एपिसोड तो अच्छी हैं। हाँ, पहले दो एपिसोड चले आगे। हाँ चले हम के एक और गंद की तरफ चले। जी, मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद। वेरी कॉन्फिडेंट यू आर। अच्छा, इस वाली एपिसोड में हमारे सारे ड्रामी है। अरसलान हम के हैं, KRY का और एक ग्रीन का, बाकी सारे हम के हैं। अच्छा जी, इश्क मुर्शिद की 29वीं और 30वीं एपिसोड जी, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राइटर थोड़ी उर्दू सीख लें। अच्छा, उर्दू के बहुत मिसाइल थे इस एपिसोड में। ठीक है। जैसे हमारे हीरो ने बोला आइंदा के बाद ये नहीं होगा, आइंदा इटसेल्फ आज के बाद नहीं होता है। हाँ। तो आप आइंदा के बाद नहीं कह सकते, आप कह सकते आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। हाँ। या आप कहें कि आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, आइंदा के बाद कोई लफ्ज़ नहीं होता। और ये शमी ने 2 दफ़ा कहा है इन 2 एपिसोड्स में। ठीक है, उसके बाद हारून बेग ने कहा कि सबसे मुश्किल तरीन बात, जब सबसे मुश्किल हो गया तो फिर तरीन नहीं आता साथ। हाँ। या आप कहें कि मुश्किल तरीन बात, या आप कहें कि सबसे मुश्किल बात। वाह मून, ये वाली नोट करके आया करो सारी गलतियां, मुझे खुशी हो रही है। मतलब आप उर्दू का ही ख्याल कर लें। ड्रामा हमारा, अगर अदब के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल कर ले, आप लैंग्वेज का ख्याल कर ले, जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करें। तो ये बहुत स्टार प्लस की चीज़ें हैं। जैसे अरसलान स्टार प्लस में बहुत सारा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, मेरे जज्बातों का तुम ख्याल नहीं रखते। जज्बातों कोई लफ्ज़ नहीं है, जज्बात होता है। ऑलरेडी एक प्लूरल है, प्लूरल को अब प्लूरल नहीं कर सकते। तो इस तरह की गलतियां हमारे ड्रामों वाले आजकल बहुत करने लग गए हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखा करें। उर्दू की आपने मत मार दी है, ठीक है? उर्दू देखनी है तो हीरा मंडी देखे। अच्छा, उर्दू की तो मत मारी है, तो फिर जो इन्होंने ड्रामे की मत मारी हुई है, ड्रामे की तो पिछले 10 हफ्तों से बजी हुई है मत। ड्रामे की तो ना ही बात करें। क्या क्या गंद देखने पड़ रहे हैं हमें। और यकीन करो मून, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हिट और देखे जाने वाला ड्रामा है पिछले 2 हफ्तों से, इट्स द मोस्ट व्यू ड्रामा इन पाकिस्तान ऑन यूट्यूब। ठीक है, और उसमें वही ही सबसे घटिया है, वही सबसे कंटेंट वाइज। आई डोंट नो अरसलान, हम कहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है, फिर इंडिया वाले भी गिला करते हैं कि TRPs तो इंडिया से नहीं आती हैं। बट मैंने कमेंट्स देखे हैं अरसलान, कमेंट्स मेरे को ये कह रहा है हु इज़ हियर फ्रॉम इंडिया, हु इज़ हियर फ्रॉम इंडिया। इंडिया वाले अटेंडेंस लगवाएं। तो क्या वो किसी रोबोट ने किए हैं कमेंट? इंसानों ने किए हैं ना। लेकिन व्यूवरशिप ड्रॉप हुई है, लेकिन द प्रॉब्लम इज मून, आपका व्यूवरशिप तो ड्रॉप हुई है। हाँ। लेकिन फर्क ही बहुत ज्यादा है ना, 20 मिलियन 8 मिलियन। हाँ। दूसरे नंबर वाले के बिलियन 8 है। और जहां आपका रेगुलर ड्रामा 1 मिलियन पे भी नहीं जा रहा। हाँ। हमका रेगुलर ड्रामा जो है खुशबू में बसे खाती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे हैं। हाँ। तो क्या मतलब कहें हम, क्या हो क्या रहा है? आई मीन हारून बेग जो दिल करेगा डायरेक्टर का वही हो रहा है। राइटर का या डायरेक्टर का शायद, क्योंकि राइटर ने तो कह दिया था कि मेरे हाथ खड़े हैं। मैंने 2-4 सीन लिखे थे, डायरेक्टर ने नहीं डाला। मैं क्या, डायरेक्टर से आना है, डाल दियो। हाँ, ये तो तुमने कहा। हाँ, डायरेक्टर ने कहा, राइटर ने कहा था ना कि मैंने 1-2 सीन लिखे थे, डायरेक्टर ने कहा मैंने नहीं करने। मैंने कहा ठीक है, जान दियो, तुसी ज़्यादा सीनियर हो सर, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ शेर जंगल ਦੇ बादशाह, अंडे दो बच्चे दो, ਤੁਸੀਂ मालक हो। यही होता है ना। मतलब फारूक रिंद फिर इस जंगल के बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे, जो दिखाना है दिखाएं, जो नहीं दिखाना ना दिखाए। राइटर तो मोहरा है, और मोहरे तो इस्तेमाल किए जाने के लिए होते हैं, पीटने के लिए होते हैं। पीटने के लिए। मोहरे तो पिटने के लिए होते हैं। राइटर बेचारा पिट रहा है।
डायरेक्टर एंजॉय कर रहा है, फिर बल्ले डाल दिया। अच्छा आई एम सॉरी, मैं एक बात बताऊं आपको, जो अभी इस वीक वाली एपिसोड थी उसमें तो मुझे बिलाल की एक्टिंग भी नहीं पसंद आई। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। जरा भी नहीं। या शायद एक कोफ्त हो गई है, या आपको वो खुद थक चुके हैं, वो थकन उनके चेहरे पे है, बिलाल के चेहरे पे थकन है। अच्छा, जो एक हफ्ते के फ़र्क से भी अब आपका 3 को ये ड्रामे की आखिरी एपिसोड आ रही है सिनेमा में, और 10 को आपकी पोपे की वेडिंग आ रही है, तो अब लेकिन ये ड्रामा है, तो ड्रामा तो एक ही दफ़ा, मेरे ख्याल में ड्रामा एक स्क्रीन पे एक ही दफ़ा चलेगा, है ना? हाँ रिमेंबर, रीरन तो नहीं होगा? एक दिन ही चलेगा ना, 2 दिन चलेगा आई थिंक। नहीं, परिजात 2 दिन चला था, एक दिन चला एक दिन था। चला था। रीरन नहीं होता कोई भी ड्रामा। मेरे पास तुम हो भी एक दिन ही चला था। लेकिन वो तो साथ साथ चला था ना। हाँ, वो साथ साथ चला था, वो साथ साथ इसका ये सीन हुआ था कि ये 2 दिन बाद आएगा। हाँ, आपको याद है हमने परिजात देखने गए थे, कितना जी, बहुत रश था, बहुत रश था, और इसमें भी होगा। आई वांट टू शिब्रा के फैंस आई वांट टू देखेंगे। एक्सपीरियंस दैट। चलिए कर लेंगे एक्सपीरियंस अरसलान, आप कहते हैं तो फिर कल लगना है। हाँ, देखते हैं। आई डोंट वांट टू, चले खैर। आई आल्सो डोंट वांट टू, बट आई वी शुड एक्सपीरियंस दैट के मतलब लाइक क्या परिजात वाला तो एक्सपीरियंस वाज सो गुड, जो कि सच्ची बात है। आई वाज सो हैप्पी कि वहाँ पे मुझे उस ड्रामे में एक बराबर किस्म के लोग थे, बराबर एज इन बराबर हाई सोसाइटी भी मंजे है, हुए लोग भी थे, लो सोसाइटी भी है, समझ रहे हो, अपने ठीक मिडिल है, क्लास भी हाँ। है, यहाँ तक नहीं, हाँ, लड़के भी उतने ही हैं और लड़कियां भी उतनी हैं, ठीक है, मतलब पूरी इंक्लूजन थी, इंक्लूसिविटी हाँ, थी, सब मतलब सब थे हाँ, तो डेमोग्राफिक के हिसाब से। हाँ 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 एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू से, हाँ। कि बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। मुझे बड़ा एक मजा आया था। आप मुझे ये बताएं, एक बात बताएं, कितने सालों से आप और मैं पाकिस्तानी फिल्में देखने जाते हैं? मैंने लास्ट टाइम आपको सिनेमा फुल मिला, मौला झट को भूल जाए, उसके अलावा तो कभी भी नहीं मिला। परिजात में मिला था ना? हाँ, नहीं मिला था, उसमें मिला था। तेरी मेरी कहानियां, तब हाँ, ईद का हाँ, टाइम था हाँ, ना, ईद का टाइम था, हाँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। सो चले खैर, लानत भेजो उन सब पे। इस पे आओ ना, इस गंद के ऊपर, कहानी को डिस्कस ही नहीं, गंद के ऊपर आओ। गंद को डिस्कस करते हैं। मून बताओ। अच्छा, दाऊद के ऊपर सब कुछ डालने का क्या मकसद है? वो रास्ते से हटाना चाह रहा है। दाऊद को? कौन? सलमान सलमान? बेग। हाँ, हाँ, नहीं सलमान तो गया ना भाड़ में, सलमान में बाद पे आते हैं, बाद में आते हैं। जो हरून बेग दाऊद पे सब कुछ डाल रहा है उसके बाप के ऊपर। हाँ, तो वो बेसिकली मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जस्टिफिकेशन तो होगी उनके पास इनकी हर चीज की। देखो हमें ना दिमाग अब खोलना है ढिठाई की तरह, कि आगे से जवाब तो फिर ढीटों वाले आएंगे ना। मेरा सर फट रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम एग्री ना करना वो अलग बात है। देखो मरता है ना वो अपनी बेटी पे, तो औलाद के लिए तो वो कुछ भी करेगा। तो इस टाइम पे उसको लगता है कि अगर मैं अपनी हमदर्दी इसके लिए ले लूं शामिर को, और अब उसके बाप के बिल्कुल अगेंस्ट कर दूं, तो शायद ये मेरे साथ, और उधर से उसका भी जिंदगी, उनका भी घर पर तबाह कर दूं, तो ये मेरे साथ मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी के साथ दोबारा आ जाए, और फिर मेरे हाँ। सो इज इट राइट रॉन्ग? मैं ये नहीं कह रहा ये रॉन्ग ये है, जवाब अब्दुल खालिक खान देंगे, ये खालिद खान देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें अब सोचना उस हिसाब से चाहिए कि जी ये राइटर क्या सोच रहा है। हमें बगैर तो हो जाना चाहिए। हमें बगैर तो जाना चाहिए, या हमने ठीक होना चाहिए कि यार इसके आगे क्या। अच्छा हाँ, अब क्या, इसका जवाब दो। अच्छा, जो आपने सीक्वेंस दिखाए हैं हमें सलमान को मारने के, एक तो एंटी करप्शन वाला वो सारा सिलसिला, जो 2 लोग आए थे वो कहाँ से? एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग लग रहे थे। डेढ़ सौ रुपए के वो टट्टू लग रहे थे जिनको आपने उठाया हुआ है। वो कौन थे? देखिए मैं ये कहूँगा जरूर मून, कि अब जब आपका ड्रामा 20-20 मिलियन कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ना एक हाई एंड चैनल की बताऊं कि 1000 व्यू पे भी, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, 1000 व्यू पे भी इनको फॉर एग्जाम्पल $1 मिलता है, ठीक है। 2 मिलियन पे कितने मिलेंगे? दफा करो, रुक जाओ ना, ये हिसाब कर लेना, हिसाब $2000, हाँ ठीक है। 2 मिलियन बंदे ना, मैंने 2 मिलियन बोला, 20 मिलियन 2 बोला? मिलियन बोला है। सॉरी, चलो 20 मिलियन पे आ जाओ ना। 20 मिलियन पे कितने बनेंगे? $20,000। $20,000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पता नहीं, 2.5 40-50 लाख बनता है, ठीक है।
एक किस्त से आप 40-50 लाख रुपए घर बैठे कमा रहे हो, ठीक है, वो 40-50 लाख रुपए आप ड्रामे में नहीं लगा सकते जो आप नया बना रहे हो, जो आप लेटेस्ट बना रहे हो। आप इतने पैसों में बाहर से बंदे बुला के अपने ड्रामे में कितना कुछ करने लग जाओ। जी, लेकिन आप नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपको पता है अवाम तो बैठी हुई है देखने, अवाम तो जाहिल है। वो जो जेल में 2 टट्टू थे वो क्या थे जिनके थ्रू हारून बेग ने मरवाया? कोई बंदे ही ढंग के उठा लो यार, कोई एक्टर ही ढंग के उठा लो यार, कुछ कर लो यार, कुछ मेहनत कर लो यार। आपने भले को फिर घुसा दिया उसके अंदर यार, हद करते हो यार। मतलब दिमाग के साथ आपने क्या भूसा भरा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर यार। साफ पता चल रहा है ये चीज़ें इतनी अपेरेंट मुंह पे आके बज रही हैं, तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा। आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े, आपका इतना बड़ा चैनल है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही है। हम जैसे पागल जाहिल डंगर समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि वो क्या चीज़ें हैं वो जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, आप 10-10 रुपए के एक्टर लें, लेकिन ऑडिशन ले लेना। इश्क मुर्शद में आना है अरसलान, मेरे जैसे कभी कोई ऑडिशन दे मैं शायद दे दूं, चलो इश्क मुर्शद में मैं आऊंगा, 20 मिलियन लोग और कोई कहे कि इश्क मुर्शद में आना है तो दो दुनिया तो पागल भी हो जाएगा। ओ इश्क मुर्शद, हाँ, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ये। आप शिब्रा पे आ जाओ। शिब्रा थी इन 2 एपिसोड्स में, थोड़ी बहुत, आखिरी वाले एपिसोड में तो थी ही नहीं, वो बस जनाजे पे बैठी हुई थी, उसके अलावा वो कहाँ थी? उसके अलावा नहीं। उससे पहले एपिसोड में थी जब शमीर के साथ लड़ी थी जी, वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था। महरीन आ गई, वो भी अब हिरातरीन वो लगी नहीं रही जो पहली एपिसोड्स में थी। और फिर वो जो एक माँ वाला सीन था कि आओ ऊपर नहीं आओगे, चलोगे नहीं, तो वो कैसे अजीबोगरीब से सीन था वो, मतलब डायलॉग्स ही नहीं बोल रहे दोनों। वेग पूरी 2 अब एपिसोड। वो जो इसकी बहन बनी हुई है वो कहाँ है? जनाजे पे थी सुकैना, हाँ। वो तो यूके है अपने हस्बैंड के साथ, उनको तो यूके भेज दिया ज़हेब को, सुकैना को। ओए हाँ, क्या हो गया है? वो यूके है, उसकी तो फ्लाइट ही नहीं लगी होगी। बाप जहन्नुम में जाए, बाप की उसको क्या फिक्र है? वो यूके में जाए कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, इंजॉय। तो फिर वो क्यों नहीं थी? नरगिस, हाँ, नरगिस जा रही है ना, उसकी फ्लाइट लग गई होगी। मून बद्दा है। तो फिर जो तुम मुझे बोंडे लॉजिक्स दे रहे हो वही मैं उस तरह के तुम्हें दे रहा हूँ। सही दे रहे हो वैसे। फिर राइटर तो यही चाह रहा है, डायरेक्टर तो यही चाह रहे हैं कि हम पागल बन जाए, जिसको दिल करे डाल दो, जिसको दिल करे निकाल दो। अब वो बेस्ट फ्रेंड ना आया शमीर का यहाँ पे जनाजे पे, सिरहास करना आई। पिछले एपिसोड में वो फ्री थी 10 मिनट के लिए, तो उन्होंने डाल दिया था। ये कुछ हो रहा है इस ड्रामे में। शबीर जान भी थे, मुझे लगा था शबीर जान कोई बदला लेगा। पहली एपिसोड में थे बेचारे। नहीं मैं नहीं जा रहा आखिरी एपिसोड देखने, सॉरी कन्विंस कर लिया आपने मुझे। मून लानत पे जोरस्लान, जा रहे, 2 दिन बाद लग जाना है टीवी पे देखेंगे। अवाम जाती है जाए, अवाम के पास वादू पैसा आया हो, हमारे पास नहीं आया हुआ। कितना पेट्रोल साड़ के, इतना टाइम, पेट्रोल और टाइम और पैसा सब कुछ साइड पे रखो। वक्त जो जाया होता है अरसलान, 5 घंटे, वो 5 घंटे हम किसी अच्छी जगह। पहले तो अरसलान आपको पता है कि सिनेमा में जब को ड्रामा दिखाते तो क्या पैटर्न होता है। पहले 1.5 घंटा हमारा सर खपाएंगे पहली एपिसोड से आ रही है सेकंड लास्ट एपिसोड तक के फ्लैशबैक्स, ठीक है? याद है आपको परिजात में कितना तंग हुए थे हम? पूरा ड्रामा फ्लैशबैक्स में दिखाया था हमें, उसके बाद आ रही एपिसोड शुरू हुई थी जो कि आधे घंटे की भी नहीं थी। तो क्यों जाए हम सिनेमा? आई लव यू टू। चलो आगे चले। वैसे मेरी बात सुनो, हमने स्टोरी नहीं डिस्कस की। स्टोरी में था क्या अरसलान? नूरुल हसन मर गए। दिख रहेगा बड़ी स्क्रीन में, उनका इतना शौक था मैं बड़ी स्क्रीन पे आऊं। उनकी ये ख्वाहिश फरूक रिंद ने बर्बाद की है, लेकिन फिर भी बड़ी स्क्रीन पे तो आएंगे। पिछले एपिसोड्स के फ्लैशबैक्स तो चलेंगे। तो ये है, ये तो हम भूल गए। लाइव नहीं चलेंगे लेकिन यस रिकास्ट में चलेंगे। चलें दफा करें, कोई कुछ डिस्कसेबल नहीं है अरसलान। अच्छा, जुबैदा सिकंदर फिर ना दिखाई। वो सानिया, उन्होंने भी कहा होगा सानिया मुमताज ने, मेरी जान चढ़ दो। मैं पछता रही हूं ड्रामा से। आपने वो नहीं देखा वो जो उमैर राना ने फोन सुन लिया अपनी बीवी का, बेचारी। वो मेरी बात सुनी, वो इस ड्रामे में क्यों थी? आई कैन बी, उसका कोई मकसद नहीं था इस ड्रामे में, सिर्फ वो दाऊद अली खान के साथ खड़ी अच्छी लगती थी। क्या नाम था? फराह। हाँ, वो पीछे दिखा रहे थे वो उमैर राना भी किसी दिन उधर गए हुए थे एयरपोर्ट पे, तो उनको सच्ची मुच्ची का दाऊद अली और वो मिल गए, शामिर, एयरपोर्ट के ऊपर जी। क्या मतलब? एक मतलब एयरपोर्ट स्टाफ था कतर एयरवेज का,
तो वहाँ पे सच्ची मुच्ची का एक दाऊद था और एक शमीर था। वाओ नाइस। मैं कुछ और समझ बैठा था। ओहो मून। मुझे लगा मेरी पॉलिटिकल पार्टी के एक बाप बेटा मिल गए। नहीं पागल। चलो चलो मूविंग ऑन टू शिद्दत कर ले। हाँ, शिद्दत करो। शिद्दत जी मून शिद्दत। अच्छा खान, शिद्दत में क्या हो रहा है? शिद्दत में तो बहुत कुछ हो गया है। 23, 24, 25, 26 किस्तें। हाँ। अच्छा असरा क्या चाहती है जिंदगी से? असरा ये चाहती है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो नहीं बन पाएगी। अनमोल बलोच। वो नहीं बन पाएगी। वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले अरसलान, 26 किस्तों तक अगर उन्होंने एक भी सीन इंप्रेसिव नहीं किया। लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर भरपूर लगा रही है। क्या ड्रामों में आए? नहीं, उनके फेस पे स्ट्रगल तो है, एंड स्ट्रगल इज रियल। स्ट्रगल किसी और चीज़ की है कि काश मैं एक्टिंग कर पाऊँ, जो कि वो नहीं कर पा रही हैं। क्या मतलब, क्या कही जा रहे हो? हाँ वो कुछ स्ट्रगल काश मैं यही तो स्ट्रगल बोल रहा हूँ कि वही एक्टिंग करने की स्ट्रगल है ना उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा है। उनके हर सीन में एक स्ट्रगल वो होती है अरसलान कि जो बंदा किसी चीज में इनपुट ज्यादा डालने की कोशिश करता है ना, तो वो भी एक स्ट्रगल होती है ना। हाँ। एक स्ट्रगल वो होती है कि आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। ये वो है जो आपको कुछ भी नहीं आता फिर हाँ, भी और आपके मुंह पे कंफ्यूजन है। हाँ और मुसलसल कंफ्यूजन है कि यार अगर मैं सही बताऊं ये रोल मुझे, वैसे मैं डे वन से कह रहा हूँ, मुझे शिद्दत की राइटिंग से कोई अभी तक मसला नहीं, बड़ा एतराज नहीं है। बड़ा एतराज नहीं है। छोटे मोटे एतराज हो सकते हैं, सब प्लॉट्स में छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं हो सकते, ये एतराजात हैं, वो रहेंगे। बट अगर इसको ओवरऑल वन लाइनर में देखें या ये ड्रामा क्या कहना चाह रहा है, ये कहानी क्या कहना चाह रही है, उससे मुझे कोई एतराज हाँ नहीं ठीक है। ठीक है। इस तरह के सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके फिर बाद जब हम उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है ना कि हम किसी के पास्ट के बारे में जाने, परते खोलें तो लेकिन जब आप जाएं तो पीछे आपको इस तरह के ट्रॉमास मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और मजा तब आए जब आपके पास एक्शन रिएक्शन, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, अब एक्शन तो बड़ा अच्छा आ रहा होता है, बहुत सारे कभी कभी बड़ा अच्छा करैक्टर कर जाते हैं, बड़ा अच्छा अपना डायलॉग बोल जाते हैं। इवन वो बच्चा कभी कभी बड़ा अच्छा बोल जाता है, हालांकि मैं उस बच्चे से इतराज है समी खान से, ठीक है, उसको बहुत मैच्योर रोल्स देने लग गए, और बहुत ज्यादा उसकी एज से ज्यादा मैच्योर रोल्स और मैच्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर उस कैरेक्टर्स पे डालते हैं दोनों ड्रामों में। ठीक है, लेकिन वो भी कभी कभी अच्छा कर जाता है, बट इधर वो अच्छा करना चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा करना नहीं चाहती। उनके मुंह के ऊपर मुसलसल एक कंफ्यूजन और एक स्ट्रगल होती है, मतलब कैसे करना है वो वाला सीन होता है। अच्छा ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, हाँ ओके, इतना कर रही हूँ मैं बस। मतलब वो नजर आ रहा होता है कि वो कच्चे टेक्स हैं, वो खुद भी श्योर नहीं है कि डायरेक्टर इस टेक को ओके भी करेगा कि नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक होता है ना कि जब कोई कंफ्यूजन में कुछ लोग कर रहे होते हैं, अच्छा अंडर कॉन्फिडेंट, जबकि आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो आपको ऐसा वैसे तो मेरा भी देख लें तो आपको कभी फील ना आए कि शायद मैं बहुत कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे तो आप कॉन्फिडेंट बैठे ही हुए हैं, आपका क्योंकि इधर कोई है नहीं ना, देखिए 4 बंदे बैठे हैं, तो आपका काम यही है ना, तो अपने काम में आप ओके हैं तो ठीक है, वो अपने काम में ओके नहीं है, उसका काम तो एक्टिंग है ना, तू तो नहीं है ओके इस काम में, सॉरी नहीं है। नहीं, बहुत मेहनत की जरूरत है। वो ऐसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो मेहनत ना कर रही होती ना तो ये सीन और भी ज्यादा कैजुअल होते, जैसे अनुषा थी उम्मे आयशा में, हाँ, क्योंकि वो एक बगैरत लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम वो थी कि बस ठीक है काम मिल गया ड्रामे में, पता नहीं जिंदगी से दोबारा मिलना है कि नहीं। हाँ। 30 किस्तां दा ड्रामा मिल गया मैनू, मतलब वो डायरेक्टर से भी आगे मैं तू कौन है। हाँ, तो इधर ये है कि ये करना चाहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो करना नहीं चाहती, उनकी आंखें सब कह रही हैं यार कि वो खुद श्योर नहीं है कि ये मेरा सीन ठीक है कि नहीं। चलें दफा करें, ये चाहती है असरा लाइफ से। तुमने पूछा ना कि असरा क्या चाहती है। अच्छा जी मून, क्यों चुप हो गए? वो दादी को देखा आपने कैसे उस होटल में किटी पार्टी चाह रही थी? लो भाई, मुझे तो अच्छी तरह याद था कि इस दफ़ा मेरी ट्रीट है। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों इतनी लाल लिपस्टिकें लगाने लग गई। अब बेटी बेचारी इतना लाइट सा मेकअप किया होता है, इतने न्यूड कलर्स लगाती हैं वो लिपस्टिक के, माँ ने सीधा लाल लिपस्टिक लाई हुई है। बानो आपा, हाँ बानो आपा एलिमेंट यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि
इंसान तो एक ही है हाँ और दिल तो तुम पता है फिर सबका होता है। खैर मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है। रेड लिपस्टिक से इतराज है आपको? नहीं मुझे नहीं इतराज़, ठीक तो है। फिर आपने इतना उनकी बेटी ने नहीं ना रेड लगाई, बेटी तो वो बेचारी तो उसके husband ने न्यूड मना कलर किया लगा होगा। रही है। न्यूड वो तो उसके हस्बैंड ने मना किया होगा। अच्छा चलो, इसके हस्बैंड ने ना किया हुआ, वो कहाँ कब्र से आके मना करता। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा नया कैरेक्टर भी एक इंट्रोड्यूस हुआ। जैन अफजल का, नहीं 2 हुए हैं, उनकी वाइफ वो 3 हुए हैं। क्या बगैर थी? माहिनूर हैदर नहीं आई आपकी फेवरेट? वो जो एक्ट्रेस है अलीना खान। वो मेरी फेवरेट कहाँ से हो गई है? किस ड्रामे में थी मेरी फेवरेट? महानूर हैदर। अभी जो खत्म हुआ है खई खई, ये वो है? जी ये वही है माहिनूर नहीं। हैदर, वही है। क्या हो गया? अपाना है ये, क्या हो गया? ये अपान है? यस माहिनूर हैदर है, क्या हो गया? अपाना है। ये तो बहुत बुरी है मून। मोमेंट ऑफ द डे। तो वो देखो उनको, देखिए वो कहती थी मैं इतनी खूबसूरत हूँ, डायरेक्टर मुझे किसी ड्रामे में नहीं लेता, ये उनके शाया निशान रोल मिल गया उनको। मुझे ये लगा बहुत वो खूबसूरत जो एवी रैंडम से नहीं, माहिनूर हैदर है। नहीं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं होते। नहीं, माहिनूर हैदर है, एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है, प्लीज शी इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। तो वहां पे तो बहुत गोरी गोरी सी थी, इधर क्यों नहीं गोरी गोरी लग रही? उनको टैन किया होगा डायरेक्टर ने स्पेशल इस कैरेक्टर के लिए। टैन किया होगा सर, टैनिंग हुई होगी। अच्छा जैन अफजल उनकी वाइफ आ गई है किराएदार बन के, वो अजीब ही मुझे नहीं समझ आती वो क्या मतलब। असरा की जिंदगी में सारे लोग घुसाई जा रहे हैं जो असरा को उकसाएं, असरा नहीं उकस रही। हाँ सारे उकसा रहे हैं, वो उकस नहीं रही। वो कह रही नहीं मैंने नहीं सरकना, मैं सुल्तान की पूजा ही करूंगी। मतलब अब समझ जाए ना असरा, थोड़ी थोड़ी समझ भी रही है लेकिन पता नहीं वो कुछ वही अगेन कंफ्यूजन। अकल सारी है असरा को अरसलान, एपिसोड 1 से है। आप ये देखें सिचुएशन गैस लाइटिंग की है ना। हाँ आ जाए आप जैसे आपकी खुद गर्जी, जैसे आपकी आपकी मर्जी में। अब उधर दुरे फिशा ने क्या तबाही फेरी थी, यस क्या तबाही फेरी थी कि हम 20-25 एपिसोड देखने मतलब छोड़ के जाने के बाद तुम वापस आ गए एक दिन बैठे बैठे। तुमने कोई एक एपिसोड देखा था ना मेरे पास, तुमने कहा तो ये क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखो ना ये क्या कर रही है। वहां पे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो ये तो फर्क पड़ता है अरसलान अच्छे एक्टर से। एक अच्छा एक्टर हाँ इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी, बहुत क्या बेहद होता है, बेहद जरूरी। अच्छा अब सुल्तान हमारा जो है वो खुलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके नए नए अफेयर सामने आ रहे हैं, पहले नहीं थे, ये आपने बाद में ऐड किए हैं। नहीं थे थे आप उस तरह से दिखाया नहीं हमें। जी हाँ दिखाया भी था, थे यार। आप ये देखे ना उसकी भाभी ने भी तो इसको लड़की के साथ पकड़ा था। हाँ और इसके अलावा इसको मैसेजेस भी आते थे लड़कियों मैसेज आते के। होते थे, ये सारा कुछ ठीक है। ऐसे लड़कों को आते होते हैं मैसेजेस। ऐसे लड़कों के मैसेज आ रहे होते हैं। आप देखिए ना वो जो हमजा है, हमजा तारिक, वो ऐसे उसको मैसेज, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। कौन समझा तारिक? अच्छा ओके क्या हो गया सॉरी, मेरे दिमाग कोई आगे पीछे गया। हमजा तारिक उसका नाम है। हमजा तारिक तो हमारा कोई गाय विद, वो हमारे व्यूअर भी हैं हाँ। लेकिन उसका नाम भी हमजा ही है। अच्छा वो जो गाय विद द बिलबोर्ड जो भी उसका नाम है, वो जो मैसेज कर रहे हैं सुल्तान को, फंसा रहे हैं लड़की बन के, तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है। मतलब सुल्तान की ये जो है ना शिकारी तबीयत ये रहेगी, ये रहेगी और ये रहती है, जिनकी होती है उनकी रहती है। खसलत जो है वो नहीं छोड़ती इंसान का साथ। हालांकि शादी हो रही है, हाला देखो एकदम बुरी हुई थी, एकदम ठीक हो गई। हाला ने चोरी कैसे की हुई थी? हाँ हम पूरी एपिसोड समझते रहे कि सुल्तान ने खुद चोरी की, कुछ दिखाया भी था हमें, सुल्तान ने वो एक दफ़ा चेक किया था, हाला कहती है मैंने किया था। तो ये दिखा देते तब हाला ने चोरी किया है। ये इसमें कि कौन सा कोई सस्पेंस ड्रामा है जो आप इतना सस्पेंस रख रहे हो हमारे लिए? अजीब है कसम से। ये थोड़ा सा हमारी राइटर थोड़ी सी कंफ्यूज आ गई हैं। एक चीज की मैं तारीफ करूंगा, जरूर करें यार। वो जो एक सीन था ना जिसमें उसने कहा जाओ मेकअप मुंह का साफ करके आओ, उसके बाद जो उसने विदाउट मेकअप जो सीन किए ना वो बड़े अच्छे लगे मुझे। मेकअप थोड़ा ब्राइट होना चाहिए ना। मेकअप तेज करने का कह रही है मर्शद। वो जो उर्मिला मातोंडकर बनी है, रोंदे हैं मुझको मेरा प्यार टाइप, वहाँ जहर लगी है मुझे, चुप कर जाओ।
वहाँ बहुत जहर लगी है मुझे। उसके बाद जब उसके घर वाले आते हैं और ओके, उसके हाँ। मुंह में मेकअप नहीं हाँ वो होता, नहीं था, वो नहीं वो था। बड़ा नेचुरल हाँ, लग रहा हाँ, था, ठीक ऐसा मतलब तो उसमें एक्ट्रेस की तो तारीफ नहीं है ना, मेकअप टीम की है कि उन्होंने मुंह धुलवा दिया। ठीक है, उसमें एक्ट्रेस की तो कोई तारीफ नहीं है। किसी ने कहा था कि आप क्यों अनमोल बलोच के पीछे पड़े अरसलान, आप तो अनमोल बलोच के पीछे ही पड़ गए हैं। की चाहना है तू? मैं कुछ नहीं चाहता। हालांकि शादी में हाला कितनी बुरी लग रही थी। हाला का मेकअप क्या कह रहा था, ऐसे जैसे ड्रमियां उन्होंने आटे के उसके मुंह पे मल दी हैं बेचारे यही इस ड्रामे का मेकअप आर्टिस्ट नहीं ठीक। नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक, नहीं बिल्कुल भी नहीं ठीक। ये मेरी बात सुनो, इस ड्रामे में क्रिएटिव टीम सारी बुरी हैं। सारी वार्डरोब बहुत बुरा है जी सेट डिजाइन कोई अच्छे नहीं है जी। सच। इस पे भी हम बात कर चुके हाँ, हैं। हाँ, आज हम मेकअप पे बात कर रहे हैं, हाँ। फिर हम कभी कपड़ों में बात करते हैं। सेट इन्होंने बने बनाए एक दो घर नहीं हुए हैं, हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं कुछ है। भी अच्छा नहीं सिर्फ ना। कहानी अच्छी है। सिर्फ हाँ डायरेक्टर अच्छा तो एक्टिंग अच्छी निकलवाता। सिर्फ क्योंकि ये तो हम बात अब भरपूर इस्टेब्लिश हो गई है कि हमारे मुल्क के एक्टर्स डायरेक्टर्स एक्टर हैं, हाँ इनको खुद कोई शौक दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ हाँ दिहाड़ीदार। दे आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ यस पापी पेट। हाँ अदर देन दैट कोई ऐसा जैसा नहीं है कि भाई हमने इस कला की या इस आर्ट फॉर्म की या इस फन की अदब की खिदमत के लिए कोई नहीं बैठा। खिदमत कह लो, या इसमें कुछ ऐसा कोई एक हम अपना निशान छोड़ के हाँ, जाए, नहीं वो नहीं है, ऐसा किसी में भी वो नहीं। नहीं है, वो नहीं। स्कूल का फंक्शन हुआ अरसलान, स्कूल का फंक्शन, हाँ ओके ठीक है, ओके जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना। जी जी जी। अब मेरी बात सुनो, इसमें दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को बुलाया ना, कि अलीना खान चलो एक्ट्रेस हैं, वैसे तो एक्ट्रेसेस को नहीं बुलाते स्कूल के फंक्शन में, वो कहते हैं कि बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो जो हमारी सोसाइटी है अरसलान। दूसरा आपने कहा कि मिस्टर सुल्तान जो कि बिजनेसमैन है, ये तो जॉब करता था 10 लाख की, ये बिजनेसमैन कब बना? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। जी क्या लिखवाएं फिर हम अपने माथे पे चिड़िया। हाँ, चिड़िया लिखवाएं फिर हम अपने माथे, क्योंकि सुल्तान नहीं था बिजनेसमैन कभी भी, ये हमेशा से 10 लाख की जॉब करता था। ठीक है जी, बाकी मैं ठीक है, सही है, बाकी क्या ही करें। और कुछ बाकी मैंने वो बच्चे का कह दिया, मेरे ख्याल में ज्यादा मैं बात उसकी फिर उधर कर लूंगा, रोमियो जूलियट में आ जाए। और कुछ भी नहीं हुआ, बस हमारा आखिरी ड्रामा इसके बाद। हाँ रोमियो जूलियट रह गया। हाँ बाकी सारे हो गए, हो गया हाँ। कोई एक रह तो नहीं गया। खुशबू में बस एक खात, वो कर ले हाँ फिर। करो। चले मूविंग ऑन टू खुशबू में बस एक खात। खुशबू में बस एक खात, खुशबू बस एक खात भी मुझे लगता है उसे शराब पी है, किसी ने शराब पी के सारा ड्रामा ड्रैग किया, एक्ट करवाया, लिखवाया। जैसे आपको मेरी बात की समझ नहीं आई ना, किसी को इस ड्रामे की भी समझ नहीं आ रही। अभी क्या चल रहा है, समझ आई आपको कुछ? अदिला वापस आ गई है, छोड़ दे, कोई वापस आके भी जलील हो रही है। नहीं, कोई वापस आया नहीं आया, क्या हो रहा है ये किधर खड़े हैं हम? ये क्लैरिटी है कोई तुम्हें? कुछ क्लैरिटी है कि ये हुआ क्या है और होगा क्या? नहीं, ये करेक्टर क्या है, ये करेक्टर अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, ये कितने बगैरत हैं, ये कितने सिंसियर हैं। आज तो मैं सॉरी टू से बट नादिया जमील के करेक्टर को भी बगैरत कहूंगा। अदिला भला गई थी क्यों? तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे, हाँ। वो तुम्हें अडॉप्ट मिली नहीं। द सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे क्या आई गई तुम पीछे एंड में? ये तो कोई बहान, भाई बहुत बुरी बात कह रही हो तुम कि बच्चों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेप पॉसिबल ही नहीं है बच्चों के लिए। ये तो आपने बहुत गलत मैसेज दे दिया है। हाँ, बच्चे तो बुला बैठे हैं, वैसे भी कभी कभी मिस करते हैं बाप को, लेकिन नानी के साथ हम खुश हैं। एंड तक तो चलो खैर अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो बच्चे, जो लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे रोज कोई एक बंदा आपके साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, और आप इधर बैठ के 24-25 एपिसोड तक आप इसी कश्मकश में ही अभी उसी ही कंफ्यूजन में खड़ी हैं जिसमें आपके दिमाग में आज भी वही एक रीजन है कि बच्चों के लिए मैं वापस चली जाती हूँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और बच्चों को के लिए ये अच्छा रहेगा कि माँ हमारी पिट रही है रोजाना हमारे बाप से, इस ट्रॉमा से अच्छा ये नहीं है कि आप उससे अलहदा रह लें। जी ठीक है, तो आपके पास तो हालात भी ऐसे हैं कि आप रह सकते हैं, आपके पास पूरा एक नानी का घर है, माँ आपकी जॉब करती है, माँ आपकी अच्छी और आपकी अच्छी तरबियत भी है। मुझे वो बड़ा खैर कुछ चीजें अच्छी थी, वो जो गॉसिप करती हैं माँ बेटी, उन्होंने बड़ी आराम आराम आवाज में की ना, so that सुन ना लें कोई बच्चे सुन ना ले। आप इधर इतनी डिटेल तक जा रही हैं और फिर आप एक ऐसी लड़की दिखा रही है जो 25 एपिसोड तक
सिर्फ फंसी रहेगी हाँ कि नहीं जी मेरे बच्चे हैं। हाँ नहीं ये गलत है, ये नहीं ये गलत है। फिर आपको ये कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। अगर इसने चेंज ही अगर जितने भी एपिसोड होते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड में जाके अगर ख्यालात इस बंदी के चेंज हुए तो वो फिर कुछ चेंज नहीं हुए। तो फिर तो आप वही रहे ना, फिर तो हम भी यही बल्कि आप ऊपर जाने के बजाय डिटीरियोरेट हुए। डिटोरिएट हो रहे और फिर हम भी यही समझते हैं, फिर हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं यार एक दिन में हालात चेंज हो जाएंगे, और भाई नहीं होते। नहीं होते जो एक दिन में होते हैं वो फिर दोबारा भी एक दिन में वापस चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि एंड में क्या होगा, वो वापस आएगी उधर जाएगी नहीं रहेगी हमें नहीं, लेकिन मुझे ये बात ओवरऑल ही नहीं पसंद आई। हाँ नहीं ये बातें करने वाली थी, ठीक है थी शुरू में पहले करती हैं एपिसोड 1 2 3 में करें। हाँ। ये ए पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप डिस्कस करें, क्योंकि अब तो क्लोजर की तरफ हम जा रहे हैं ना। तो क्लोजर की तरफ जाते हुए भी कितने महीने से आप अपने घर में बैठी हुई हैं, अपने माँ के घर में बैठी हैं, और आज आप कह रही हैं कि मैं बच्चों के लिए बच्चों के लिए नहीं नहीं बच्चों के लिए वापस जा रही हूँ, ठीक है जाए, लेकिन उसमें ये ना कि और कोई हाल ही नहीं है। So that's very wrong. मतलब लाइक अगर आपके ऊपर से आप ये भी दिखा रहे हो कि आपका जो बच्चों का बाप है वो एज अ बाप भी कुछ नहीं कर रहा, कुछ कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहा, ना कोई कमा रहा है ना कुछ, ना बच्चों की परवरिश में हिस्सा ले रहा है, ना बच्चों से तो कोई खास प्यार करता है। सो मुझे वो चीज बड़ी बुरी लगी। और आके भी घर आप उससे बेइज्जतियां सह रही हो। आप चलो आपने छोड़ा था सेल्फ रिस्पेक्ट के उसके ऊपर, तो वो तो आपको फिर भी मिल रही, फिर भी वो आपको एक जो है वो औसतन शक्ल वाली आपको औरत कह रहा है, औसतन शक्ल की एक औरत कह रहा है, मामूली शक्ल और सूरत की औरत कह रहा है, फिर भी आपको उसी तरह जलीली कर रहा है। तो फिर आप दोबारा वापस चले जा। तू क्यों बैठी हुई है फिर से उसके पास? जी बारिश आ गई है जी, बारिश तो बहुत पसंद है, प्लीज निकल आए इन चीजों से। बारिश के ऊपर बहुत कुछ होता है, बारिश से आगे बहुत कुछ है जिंदगी बारिश से आगे बहुत कुछ है। हाँ तो वो नहीं अच्छा मुझे लगा। ठीक है, अच्छा छाजो को घर से निकाल दिया, छाजो को घर से वो भी एक ठीक स्टेप था कि आप हमारी जिंदगी में बहुत इंटरफेरेंस कर रही हो, तो तुम निकल जाओ हमारे घर से। किताब छप रही है जी, वो कह रही कि शुक्र है मेरी बेटी के नाम से ही सही, लेकिन मेरी शायरी तो ज़रिया पढ़ रहा है, वो अपनी फैंटेसियाँ अजीबोगरीब पूरियाँ कर रही है। रक्षंदा कुकी बाकी वो सारे घर से बेकार हो गई हैं, पेनी और वो तीनों। वो देखे ना वो क्या सीन वो था। क्या कहाँ से वो बिलीवेबल है? आई डोंट नो। तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी होगी तुम्हारे पास 15-20 लाख की, लेकिन तुम बेच भी नहीं ना सकती। फिर ये फॉरेन से ही फैशन लेके आने पाकिस्तान में, गाड़ी में रहने वाला। मेरा नाम प्रिया है और मैं गाड़ी में रहती हूँ। हाँ। तो यही है, वो कहती मैं रात गाड़ी में गुजार लेंगे, तुम अपना सोचो। मेरा नाम प्रिया है और मैं गाड़ी में रहती हूँ। तो यही सीन है उसका। ओके। मतलब चलो वो दोनों सड़क पे रह लेंगे, वो भी क्यों सड़क पे रहेंगे? इतने बड़े शायर हैं वो, इतने बड़े अदब की खिदमत करते हैं, उनको कोई अपार्टमेंट ही ले दे। एक ही फ्लैट गया है ना उसका, और फ्लैट भी पहले ये शहरयार का था जी, अफाकी साहब का तो नहीं था। अफाकी साहब कहीं और रहते थे, अब अफाकी साहब भी यहाँ पे आके पड़ गए हैं। तो हाँ वैसे एग्जैक्टली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, अफाकी साहब तो शहरयार के साथ रहते नहीं थे ना। हाँ। ये फ्लैट तो शहरयार का था, तो निकला तो शहरयार, तो अफाकी की सड़क पे आ गया भाई। लॉजिकलेस। और फिर वो जो उधर बैठ के वो जो उसने एक लंबा सा मोनोलॉग किया, वो क्या था? मैं बड़ी अच्छी थी और फिर पता नहीं क्या, और फिर ये, और फिर मुझे ये हो गया, फिर मुझे सांप ने काट लिया। बस बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन भी हो रही है यहाँ पे बहुत। कहाँ पे? जो पैनी साहब है और क्या कर रही हैं? उन्होंने कब की बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन? चले छोड़ दें, ठीक है। ये बड़ी गंदी बात की है तुमने, मुझे समझ लग गई है। वो तो जो फिर साड़ी लग गई पहन है के ना, जो हाँ। बारिश नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैंने बकायदा नोट किया, चलो ऐसा ठीक कुछ है, भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर चलो। कुछ है तो मुझे बताएं आप। नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ जो मेरी नजर से नहीं गुजरा। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। फिर हमारी अच्छा अब ना ये छोड़ दे हमारी हुस्नी, अब ये फ्लक्चुएट करना। तुम्हें उधर से ठोकर मिली ज़रियाब से कि ज़रियाब की बीवी वापस आ गई, तुम्हें पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, ठीक है। फिर तुम गई परवेज़ के पास, परवेज़ को तुमने कहा कि शादी
फौरन कर, जिस दिन तुम्हारे घर की आ रही हिंट लगी मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर उसके जरिए आपकी कॉल आई, फिर तुम उसके पास चले गई हो, तो ये क्या फ्लक्चुएशन है तुम्हारे बिहेवियर? तो फिर तो आ रही एपिसोड तक ये चलेगा, ये परवेज की हो भी गई तो यही चलेगा, क्या फायदा आपका ये ड्रामा दिखाने का? कोई दिल बस्तगी नहीं है हमारी किसी के साथ, कोई दिल बस्तगी नहीं है। 2 कैरेक्टर अच्छे थे, अदिला का और परवेज का। अदिला को आपने जंग लगा दी जी। परवेज देखते कब तक ठीक रहता है। परवेज, अच्छा हाँ ओके ओके परवेज, हाँ नीचे कमेंट में भी सब कहते हैं परवेज जैसा हस्बैंड चाहिए, परवेज जैसा हस्बैंड चाहिए, परवेज नहीं चाहिए, नॉट लाइंग, नहीं लिखा होता है चाहिए, नीचे लेकिन comment चाहिए में। नहीं है। परवेज जैसा पार्टनर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इतना एक्सेप्टेबल सा तो है। अच्छा एक बात तो बताएं, सुने तो सही, नहीं नाराज ना हो तो देखें। मैं गंदी बात करने लगा था लेकिन मैंने कहा ठीक अच्छा, ये बात है, तो इतना एक्सेप्टेबल है तो उधर ही छोड़ा है उसको किधर? ना, इतना एक्सेप्टेबल है तो चले। बात बहुत वैसे आपने अच्छी हाँ की है। मतलब इतना भी नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना, लिमिट्स में रहना चाहिए, हर चीज़ की लिमिट्स होती है। वेरी नाइस। हाँ, आधी आधी रात को मर्दों के पास छोड़ के आते हो तुम, हम पे कोई गैरतमंद बंदा तो ये नहीं करेगा। चलें, और जबकि आपको पता भी नहीं अंदर क्या हो रहा है, और आपको इतना कोई हाँ, मतलब भरोसा trust- भी नहीं है। भरोसा भी नहीं है। Yes, ठीक yes, है जी, चलें। वैसे वो बेचारी इतना कुछ करती भी नहीं है। नहीं करती वो तो उसकी खुश अखलाकी या तू उसकी। दिल को बहलाता है, क्या ये तेरी शराफत है? ओके, नहीं शराफत नहीं है? नहीं, चलें। अच्छा नहीं, मेरा वो एक सवाल जी, फिर वही रह जी, गया, जी, वो जो करें, एक गजल पढ़ी, गजल, और उस पे इतना मूड क्यों चेंज हो गया उसका? किसका? अहमद ज़रियाब। ज़रियाब को उससे पहले मूड चेंज हो गया था जब उसने कहा था कि ये है वो शख्स जिनसे मुझे मोहब्बत, और फिर बाद में कहती नहीं ये वो नहीं है, लेकिन बात तो करती इनकी थी। शायरी हाँ, में हाँ, वो है। हाँ, हाँ। तो वो उस चीज़ पे उसका। और मुझे ना एक ये जो सीक्यू के वाला घर है ना, इसकी तो समझ ही नहीं आती कि जहां नारा क्या चाहती है। जहाँ रहा कुछ नहीं चाहती, जहाँ रहा भेड़ बकरी है, जहाँ मर्जी चला दो, तो उसकी कोई से ही नहीं है। नहीं है। तो उसकी फिर माँ वो कुकी कहती है, कुकी ने पाला जो हुआ है बेचारी ने, तो जो कहती है वो कहती है तो वो मैं कर लूंगी। टाइटल वाली तस्वीर में क्या कर रही है? इस्तेमाल हो रही है ना, चलो। क्या बदतमीजी। उसकी माँ उसको इस्तेमाल कर रही है अपने मकसद के लिए कि मेरी किताब छप जाए किसी तरह, चाहे मेरी बेटी के नाम से छप जाए। चल बड़ा अल्लाह गंदा करे है। छप चल जाए, पता नहीं वो हालांकि वो लेके बैठी हुई है जेल, तो फिर भी नहीं छप रही। चलें बंस रोड। चल जी, मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी मून, आज मैंने पहले बार ठीक कहा, क्योंकि इन 6 ड्रामों में ये वाला ड्रामा मेरा सबसे फेवरेट है। आज आपका मोबाइल नहीं जो जान छोड़ रहा आपकी। नहीं अरसलान, मेरी जान छोड़ी हुई है, फिर मैं गूगल कर रहा था कुछ। क्या बताएं? अच्छा नहीं दफा करो, मैं तुम। अच्छा अच्छा खैर, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ड्रामे में, आप चूँकि तारीफ करने वाले हैं, मैं पहले बदतरीफी कर दूं एक मैं ऑस्कर बताऊं? की, जो कि ज़ैनब क़य्यूम का है। मुझे लगा था कि अतीका ओडो का होगा। नहीं, अतीका ओडो को छोड़ देना, वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा सीखूं कि कौन सीन वाले को कौन सीन को देना चाहेंगे ऑस्कर? सांस बंद हो रहा है, दम घुट रहा है, वो जो एपिसोड के शुरू में आ वो जाता है, रात में बाहर आते हैं जो। हाँ। जब सो रही होती है। नहीं सीक्यू तो मुझे एक सीन में अच्छी लगी। कौन सा वो सीन था? वो जो शहीरा वाला जो सीन था, वो सीन तो अच्छा था ना। हाँ। वो तो पूरी 4 एपिसोड्स की हाईलाइट है ना। हाँ। उसको छोड़ दे, उसको निकाल दे। उसके अलावा जब ये इकरा अजीज के पास आती है, वो सीन बड़ा बुरा था। बहुत बुरा था। ठीक है, वो जो करके आती है वो बहुत बुरा था। उसके अलावा भी सिर्फ एक ही सीन अच्छा था अरसलान, वो भी मेरे ख्याल में एनर्जीज मैच हो गई थी दोनों मुझे की शायद। टीका ओडो का सीन बहुत बुरा लगा, वो जो माफी मांगने आती है इकरा अजीज से। उस दिन की हरकत की वजह से ना शर्मिंदा। मुझे इसमें ऐड ये करना है कि अभी हम हीरा मंडी की ही बात करें तो उसमें उन्होंने जो पंजाबी करेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, वी वर वेरी स्केप्टिकल कि जी हीरा मंडी बन रही है, इन्होंने बड़ा पैसा लगाया और अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा उर्दू तो नहीं हो जाएगा। बट उधर भी जो उन्होंने पंजाबी औरतें डाली, उनके पंजाबी के एक्सेंट हमारे पंजाबी औरतों के एक्सेंट से मिलते हैं। और इधर बैठ के आप आई सी जाती थी, आती हूँ, करूँगी, नो भाई ना कह दे, ना कह दे, नहीं होता ना करे भाई नहीं आती मुझसे पंजाबी, उन्हें कहते मेरे से पंजाबी नहीं होगा। हाँ
आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आपने मुझसे पंजाबी कराना है या तो फिर पूरा पंजाबी होगा या पूरा उर्दू होगा, ठीक है। मतलब ये इतना स्टीरियोटिपिकल गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू और गुलाबी अजीबो गरीब गंदी सी, और ऊपर से मैं जानती हाँ, मैं जाननी हाँ, मैं जानती हाँ, मैं जानती हाँ। उन्होंने कुछ 4 दफा बोला मैं जानती हाँ। वो जो आप अगर वो कन्वर्सेशन देखें, इट वाज वेरी बोरिंग। वो जो सॉरी करने आती है, इतने गंदे डायलॉग लिखे हुए थे उसमें कि मतलब आपको पास लाइंस ही नहीं है इतनी अच्छी कि वो अपनी एक माफी मांगने आई है, तो उसको थोड़ा प्रॉपर से स्ट्रक्चर तो कर लेना कि उसे बातें कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। नहीं वो इतनी अनस्ट्रक्चर्ड बातें थी, इतनी अजीबोगरीब बातें थी, मुझे वो वाला सीन बहुत बुरा बैडली रिटन सीन था। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। और एक्टिंग भी सॉरी एक्टिंग अब दूसरा वो जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं, वो जो मॉर्निंग शो होस्ट, नाम नहीं याद आ रहा, वो मॉर्निंग शो पठान होस्ट एक्टर जो है। अब जब मियां बीवी के जो सेपरेट सीन होते हैं वहां पे उनका पश्तो एक्सेंट आ जाता है। और फिर वो जब आपने देखा जब तैयारी शुरू होती है वो शबे बारात की, उधर उनकी प्रॉपर उर्दू थी सीधी वाली, तो एक्सेंट ना रखो भाई, ना रखो। सेम गोज फॉर शगो पुप्पो, बहुत ज्यादा शगो पुप्पो की भी समझ नहीं आती है, जब दिल करता है गुजराती बन जाती है, जब दिल करता है गुजराती ले जाती है। शगो पुप्पो का भी एक ऑस्कर है कौन सा? दुल्हन बन के जो बैठी थी, वो नहीं देखा आपने? क्या कहेंगे आप उस पे? मैं कहूंगा कि बस ठीक है, आपने दुल्हन बना दिया। ऐसी थी, लिटरली ऐसी थी। बट आई लव द ड्रामा। मैं बताता हूँ जो मुझे पसंद आया। नंबर 1, ये हमारे कपल्स के लिए है बहुत जरूरी। वो जो सीन एक है जी, इकरा अजीज और हमजा वाला, जिसमें वो कहते तो मुझे बताओ तो क्या मसले हैं तुम्हारे? नहीं बताओगे तो कैसे मसले हल होंगे? तो बताएं भाई, जितने लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स फंसी हुई हैं, जो लोग चुप बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करें। यस अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा यही हल है और कोई हल नहीं। जितनी बातें करेंगे उतने आप करीब होंगे। एक्सप्रेसिव रहें। हम किसी और चीज को करीब करना समझते हैं वैसे। नहीं हमारे यहाँ यही तक वो है नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे रहो, खुशबूदार रहो, ठीक है वो भी रहो, लेकिन असल जो एक जो मेंटल बॉन्ड होता है ना, वो बातों करने से होता है। और वो सिर्फ ये नहीं कि आपने हस्बैंड से ज्यादा बातें करनी है, आपने ज्यादा बातें करनी है अपनी सास से, लड़का लड़की दोनों के लिए, अपने ससुर से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन रखें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, ज्यादा से ज्यादा बातें करें। मुझे वो पॉइंट बहुत पसंद आया इकरा अजीज का, आई रियली लाइक इट। हाँ, इन दोनों कपल की चीजें तो बड़ी अच्छी जा रही हैं, बातें करो, बड़ी अच्छी जा रही हैं। दोनों कपल की चीजें तो बड़ी अच्छी जा रही हैं। वो दोनों की एक दूसरे के साथ, अगर वो थका हुआ आया भी है, अगर वो एग्जॉस्टेड भी है, तो उसको बना लेती है किसी ना किसी तरह। मतलब ये है, दे एंड अप बीइंग वेरी नाइस क्यूट कपल, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जो लड़ाइयाँ भी होती है वो बड़ी नॉर्मल दिखाया है कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप जिसमें लड़ाई होती है। It's not a bad thing. फेज ऑफ लाइफ से वो गुजर रहे हैं, ये हार्डशिप्स आती हैं। Yes. हर कपल को आती है। वो इस तरह का कपल ना भी होता उनको आनी थी, मतलब भाग्य शादी ना भी की होती, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। वो बाइक पे बैठे हुए जो सीन था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द कैमरामैन। यूजुअली इस ड्रामे को मैं हमेशा कैमरा वर्क से ही आप अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करता हूं हमेशा, ठीक है। वो जो एक शगो पुप्पो वाला सीन था ना, तो उसमें अब वो ना थोड़ा कैमरा पीछे से दिखाना था ना, तो वो बेचारी इकरा अजीज, हम सबको पता है उनका कोई बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। अब वो इतना बड़ा हुआ, बड़ा सा समी खान जब उसके पास आके लगा ना, तो वो बड़ा हैवी सीन है। हाँ, देखा वो प्रोपोर्शंस थोड़े खराब लग रहे थे। इवन वो जो उसकी कजन भी जब उसके पास आई, तो वो पहले आप बड़ा अच्छा उनको मैनेज कर रहे थे। रमजा तब आप उनको बड़ा, रमजा तो किसी और रमजा जैसे आपकी मर्जी में नाम था, इधर कुछ और नाम, इधर कुछ और नाम है, पता नहीं। आप इसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे थे, चीट बड़ा अच्छा कर रहे थे कि वो लगता था कि चलो जो भी। यहाँ पे आप वहां पे ना वो बेचारी बहुत अजीब लग रही थी, पता नहीं आपने चीज नोट मैंने किया कि नहीं? बहुत नोट नहीं किया, बट हो सकता है हुआ हो। जब आया ना समी खान इतना बागड़ बिल्ला सा उसके आगे, मतलब लेकिन इतना अजीब लग रहा था। आप प्लीज देखें, आपको हंसी, आपकी अभी हंसी निकल जानी। नहीं रहने दे, मैं नहीं देखूंगा। दिखा रहे हो? दिखाओ जी, मुंह दिखाया मैंने, देखा है मैंने, लेकिन आपने थोड़ी सी बॉडी शेमिंग कर दी है, बागड़ बिल्ला कह के। बॉडी शेमिंग नहीं की मैंने। I was like कि वो एक थोड़ा वो बहुत बड़ा आपने खुद देखा है, वो कैमरा वो पास से आप मेरे ख्यालात, आपके ख्यालात मैंने बिल्कुल ऐसे, वो पास से बिल्कुल गुजरा है, उसका बहुत ज्यादा क्लोजअप के साथ वो कैमरे में आया है। उसको बताया गया था कि कैमरा यहाँ लगा हुआ है, बट वो प्लीजिंग नहीं लगा। वो मतलब वो इकरा यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। प्रोपोर्शंस में वही कह रहा हूँ ना, वो प्रोपोर्शन बड़े अजीब लग रहे थे। ठीक है, सो वो मुझे चीज थोड़ी सी अजीब लगी थी। आप इस पे काम कर सकते थे।
जब हम आपकी अच्छे कैमरा वर्क की तारीफ कर सकते हैं तो फिर आप आपके बुरे काम की भी जी बुराई कर सकते हैं, बदतारीफी कर सकते ठीक हैं। है। सो वो एक चीज़ थी। और एक्सेंट की भी मैंने बात कर ली। एक अच्छा, अब उस सीन पे आ जाएं। आ जाओ, बड़ा अच्छा था वो। आई लव इट। हाँ, बहुत शहीरा वाले जितने भी सीन थे विद हर फादर, विद हर मदर। फादर वाला भी इमोशनल था। तो बताया क्यों नहीं? मैं कुछ यही नहीं, क्या बताऊं, हल्की सी चोट है। फादर वाला बहुत इमोशनल था। और फादर का वो सीन तो कुछ ज्यादा ही मेरे लिए इमोशनल हो गया जब उसने कहा कि वो निशान, जब मैं तुम्हें, और वो फिर वो रुक जाता है जीक्यू को कुछ कहते कहते, शबीर जान का कैरेक्टर, दैट वाज वेरी लाइक, शबीर जान तो जान है इस ड्रामे की, जो सच्ची बात है। मेरे फेवरेट है इस ड्रामे में, सबसे अच्छी एक्टिंग वो करे। उसके बाद मतलब हमजा, इकरा, शबीर जान, ट्रू, ये तीनों की वजह से ही इस ड्रामे में रौनक है। हाँ, ट्रू, बड़ा अच्छा किया उन्होंने वो सीन, सारे सीन बड़े अच्छे किए। बाकियों के बड़े मसले हैं। हाँ, खालिद अनम स्पेशली, उनके पास बहुत करने को है बट नहीं हो रहा। या तो उनका टेम्परामेंट ही नहीं है सीरियस कैरेक्टर्स करने वाला। चलो छोड़े, आप तारीफ पे आए। वो शीरा वाला सीन बड़ा प्यारा था। शहीरा पे आ जाते हैं। शीरा वाला वो वाला सीन बड़ा अच्छा था। वो माँ का एक बेटी के साथ काउंसलिंग करना और वो सारा कुछ अच्छा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये क्यों बर्दाश्त किए जा रही है? इसके तो माँ बाप भी सपोर्टिव हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, मतलब अच्छा ना कहें लेकिन चलो जो भी है, बट क्यों ये बर्दाश्त किए जा रही है? इसकी भी रसिया की तरह ही बस होगी एक दिन किसी, क्योंकि शादी तो इसकी रजा सम्मो के कैरेक्टर के साथ ही होनी है। ये तो मैंने लिख ले जब वो बड़ा प्यारा मुझे लगता है। वो जो कहते हैं हम बचपन में हम तीनों कज़न देखते होते थे, मूवीज़ देखते होते थे, ये करते थे, वो करते थे, फन करते थे, बड़ा प्यारा सीन था। जो का कैरेक्टर, रजा सम्मो का कैरेक्टर सारी चीज़ें याद कर रहा होता है अपने बचपन की, किरण तू और मैं होते थे, वो बड़ा प्यारा सीन था। वो दो कज़न का आपस में इमोशनल, वो अच्छा था, मुझे पसंद आया। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी। तो ये जो इनका शबे बारात पे जो शबीर जान का सीन है वो भी अच्छा था। वो तो बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा था। जरा सा भी पछतावा नहीं है। ऐसा सीन उतार के खड़ा होता मेरे सामने, इतनी नजर नहीं झुकाई बाप के सामने उसने। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद आई है। शग्गो पप्पू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। रमज़ा मुझे नहीं पसंद आ रही है, और साकिब भाई और उसकी बीवी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं, चचा चची बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं। बात याद आई, साकिब भाई का भी तो समझ लगी ना कि उनको क्या प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा विद फरिया, तो वो भी एक लॉजिकल पॉइंट था बाय द वे। उसकी तरफ से ठीक हो गया ना, उसकी तरफ से हम पार, लेकिन उसकी बीवी की तरफ से हम ना हुए। उसकी बीवी तो बिला वजह की चुड़ैल है। उसकी बीवी बिला वजह की चुड़ैल है। गो नु मिली गो ते जिवे हो, ये एक सराइक कहावत है कि दो एक जैसे दिमाग जब आपस में मिल जाए ना तो फिर जैसे वो और वैसे वो। लेकिन मुझे दुख हो रहा है। हाँ, किस चीज़ का? जो शबीर जान का कैरेक्टर वफात पा जाएगा अगली एपिसोड में। मुझे फिर हम क्या मुझे ये था कि थोड़ा सा ना उनको आइडिया है कि जी जब वो पता लगा कि मेरी बेटी मार खा के आई है तो उनको लगा कि शायद वो अपने दामाद के नाम पे नहीं करेंगे। अब मुझे ये डर है कि उसके दामाद पे नाम पे ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से सोचो कि जब उनके फादर की डेथ हो जाएगी और जब हमजा का कैरेक्टर वहाँ चला जाएगा यानी कि फरहाद का, तब थोड़े चेंजेस और तब काफी मजा आएगा और हो सकता है कि वो खाने को पकवान को वो संभाले। तो फिर मुझे तो इस चीज का बड़ा मजा आएगा। और फिर वो बेबी को ना ठीक लगे। इवन अभी तो वो मोए मोए एक दो सीन वो डाले ना, उन्होंने मोए मोए हो गया, वो जो लैम्प टूट जाता है। सो अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, होगा ड्रामा इंटरेस्टिंग जा रहा है। आई लाइक दिस। अच्छा ड्रामा जा रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं था। लेकिन देखिए आप 4 किस्से देख के आपने ना अपने आप को कोई बोझपन नहीं है। लाइट सा हैवी, लाइट हार्टेड, ठीक है, ठीक है। हाँ चले, ओके हो गया। अच्छा जी मून, कोई बेस्ट एक्टर है आपके इस वीक? हाँ बिल्कुल, आप पहले बताएं जी। मेरे बेस्ट एक्टर इस वीक 2 हैं जी। एक है जी शबीर जान, ठीक है, चूंकि अब अगले हफ्ते में उनकी डेथ हो जाएगी ड्रामे में। बेटा होते हुए भी कोई बाजू नहीं है मेरा। बातें क्यों कर रहे हैं? और ये मेरे फेवरेट थे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा। आपको पता है मैं एपिसोड 1 से इनकी तारीफ कर रहा हूँ और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा निभाया। और दूसरा इकरा अजीज, तुम्हें और कुछ मजीद बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। एंड आई एम सो सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से ये जॉब करनी। काफी टाइम बाद उनकी वो एक्टिंग की जो वो एक जो हम मिस करते हैं वो नजर आने लगी है। बाकी ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि उनका कैरेक्टर जो कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए इस वीक के जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें है जी शबीर जान एंड इकरा अजीज फ्रॉम
रोमियो जूलियट ठीक है, बंस रोड के। हाँ जो भी है। अच्छा, मेरे लिए जो इस दफ़ा बेस्ट एक्टर रही हैं, बेस्टेस्ट, वो हैं फ़ायज़ा हसन फ्रॉम जान से प्यारा जूनी। मेरी उम्र की औरतों पर तो ऐसे ही डार्क मेकअप अच्छा लगता है। हाँ तो अम्मी वो तब अच्छा लगता है जब तरीके से किया हो। बड़ी एक मुझे झलक नज़र आई, एक तो पुराने हमारा जो एक पैटर्न था ड्रामों का, जो टेलीफिल्म चलती थी ARY के ऊपर, फसी बारी खान की और मज़हर मोइन की, वो एक झलक नज़र आई, वो बड़ा रियलिस्टिक लगा मुझे और बड़े सालों बाद उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जाहिद अहमद फ्रॉम जान से प्यारा जूनी, जाहिद अहमद ने जो जुनैद का करैक्टर दिखाया वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपने करैक्टर की जो बारीकियों को समझा। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको आपके दफ्तर ले चलता हूँ और उसको लेके चले, तो मेरी तरफ से ये दोनों हैं। ठीक है जी? जी ठीक है। ऑस्कर जी मेरी साइड से ऑस्कर जाएगा असफर की बहन को। ठीक है। और उनके नहीं वैसे वो इतनी बुरी तो नहीं थी। नहीं, फिलर्स उसके थे, बाकी वैसे वो ठीक थी, उसको रहने दो। इतनी बुरी तो नहीं थी। नहीं, उसको रहने दो, मदिया इमाम को दे दो। नहीं वो ऑस्कर तो वो हाँ वो नॉर्मल थी। ठीक है, ठीक था, बिलो नॉर्मल था बट नॉट ऑस्कर। ऑस्कर मैं अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ शगो पप्पू को दे दो। शगो पप्पू डेफिनेटली। पप्पू मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेने। देखो मेरा एक ही ड्रामा है जिसमें से ऑस्कर भी है और उसमें से बेस्ट एक्टर भी है। चलें, डेफिनेटली शगो पप्पू। और वो स्पेशली जो शादी में बैठे हुए रोने वाला उनका सीन था, दैट वाज वेरी फनी। फॉर मी इट्स ZQ। आप अभी तक जाग रही हैं? ठीक है वो सीन ठीक है। चलिए फीडबैक्स जी फीडबैक की तरफ चलते हैं जी। ये एपिसोड काफ़ी पुराना है। जी सबसे पहले जो कमेंट है उस पर सलमान ज़हीर का कमेंट है, वो कहते हैं अरसलान यो शलवार कमीज़ कुर्ता कमीज़ लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके बाद आलाडिया कहते हैं विल यू गाइस वॉच कोनी आइलैंड, ये तो हो गया। हाँ। इसके अलावा वो कहते हैं हैप्पी टू सी यू गाइस बैक इन योर एनर्जी बट आई वांट टू थैंक यू गाइस फॉर स्टिल कमिंग एंड मेकिंग गुड कंटेंट फॉर अस even when you were ill because we wait for you guys to review series more than the series itself. Loving the show so far. Thank you so much. And they कहते हैं yesterday I was watching Amna Sheikh's Udan. She was brilliant in it. There was Humayun Saeed and Sabah Qamar in it as well. It was such an amazing story. Humayun was a psychologist and psychopath. I miss those days when the storyline and direction were taken seriously. Now we see Jaane Jahan and Shiddat like dramas topping the tops. Topping the TRPs. मुझे लगा टॉपिंग द टॉप्स। नहीं TRP जी। इसके बाद आलादी कहती हैं ऑल्दो बंस रोड के रोमियो जूलियट इज वेरी टिपिकल एंड वेरी नॉट वेरी आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी बट इट्स वेरी एंगेजिंग बिकॉज हमजा एंड लव इकरा केमिस्ट्री इज वेरी क्यूट। द कॉलोनी कैरेक्टर्स अतीका एंड अदर्स आर लिटिल OTT बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी वेयर विल द स्टोरी गो नाउ। शहीरा इज डूइंग गुड ऑल्दो आई थिंक शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू मोर वर्सेटाइल रोल्स। सही कह रही हैं जी। इसके बाद खुशबख्त कहती हैं अब्दुल इज गुड डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। कहते हैं अब्दुल पे ओपिनियन देना है या ड्रामे पे? अब्दुल पे। अच्छा। उसके बाद हसन यूनुस कहते हैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आई मस्ट से उमैरा अहमद हस्बैंड इज अ CSS ऑफिसर सो शी हैज गुड इनसाइट इन द एग्जाम एंड इट्स प्रीरेक्विजिट्स। गुड। सेकंड में से कहती हैं अरसलान जी योर कुर्ता लव थैंक यू सो मच योर लास्ट वीडियो वाज गुड एज एवर डोंट से बैड टुडे इज टू खुशबू में बसे खत ड्रामा इज वेरी गुड इट इज़ वेरी फ्रेश स्टोरी AK जी आई एग्री विद मून जी आई एम विद यू। ओके जी ठीक है जी। अनम कहती हैं व्हाट आर यू टॉप फेवरेट ऑल टाइम PTV शोज? तन्हाइयाँ। ठीक है। तुम्हारा? मैं इतने नहीं देखता था PTV के। अच्छा। इसके बाद आशु है वो कहते हैं एक बेटे का नाम शराम दूसरे का तबरेज़ और तीसरे का नाम ही नहीं बच्चा अब्दुल नाम रख लिया नौकरों वाला। उसके बाद आशु कहती हैं एक बात समझ नहीं आती परिजात का एक्सरेज दिखाया तो उसका घर और कार्स क्या आलीशान थे, वो चलता तो कार्स के फ्लीट उसके आगे पीछे इतने बड़े कार पोर्च के क्या शान थी उसकी। इस मुर्शद में पार्टी चेयरमैन का घर और उसका गार्डन 120 गज का लगता है। क्या नवाज शरीफ और ज़रदारी के घर ऐसे हैं? इवन रीसेंट ड्रामा रद में हीरो को रिच दिखाया है तो उसका घर भी शानदार है। खुद हद तो यह है कि खुमार के फाइज का घर भी पार्टी चेयरमैन के घर से ज़्यादा शानदार था। इट सीम्स डायरेक्टर वाज लीस्ट बॉदर अबाउट लोकेशन इसलिए ड्रामे का इम्पैक्ट नहीं बन रहा। द ओनली अट्रैक्शन वाज द मिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ फैसल बख्श AKA शामिर एंड इट हैज़ बीन रिवील्ड नाउ इट हैज़ लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट। ट्रू, बड़ी प्यारी बात की बहुत प्यारी बात की। सब हमारे कहती हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट बंस रोड की नीलोफर नहीं बंस रोड की रोमियो जूलियट क्रॉस बंस रोड की नीलोफर टेक अरसलान एवरी वीक। हाँ हर दफ़ा किलर है वो कहते हैं डोंट नो व्हाई यू गाइस थिंक दैट
Anmol Baloch have blocked you, but her fans can watch this video. You can't just ridicule her like that. She's a good actress and haven't given lots of hit dramas, and her shows कहाँ? always gets rating and reviews. So obviously people like her. You want to get views and you want to roast shows, but just be in your limit. Thank you so हाँ much. ठीक है, लिमिट्स में है, Okay. लिमिट से बाहर हो तो आपका नाम ही बहुत डरावना है, क्लियर ना करते हैं आप अभी। किलर। हाँ, सिद्रा के फील कहती हैं हाउ टू रीड एन एक्ट्रेस गुड परफॉर्मेंस बाय ड्रैगिंग अ ड्रामा कैन लर्न फ्रॉम इश्क मोशन। ट्रू। कहते हैं व्हाई डोंट आवर प्रोडक्शन हाउसेस मेक ड्रामास विद टू मेन लीड्स हु आर टुडेज स्टार एज वेल, फिरोज, इमरान, वहाज एंड बिलाल, like we had in past Humayun with Adnan and Faisal, also Fahad with Sami Khan. That's true guys. होना चाहिए। Supreet कहती है hello guys, I don't watch any dramas nowadays but never miss your show. It's like having friends over and having real conversation and about your घरेलू बातें. That's adulting and you know what, I enjoy that and I am so happy for your new cooler. हाँ, लंदन में 10-12 लोगों का इकट्ठा किसी ने कहा था ना कि लंदन में आपको इनवाइट करें तो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। उसके बाद उमर कहते हैं मैंने आप में करेज है ऑनेस्ट रिव्यू करने की, जाने जहाँ बिलो एवरेज भी नहीं है, फजूल स्टोरी, एज हीरो हीरोइन। आप आयजा की छोटी सिस को देखें, शी हैज़ एज ऑफ हीरोइन एंड आयजा खाला पक्के फेस वाली लेडी। भैया हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, ये कमेंट आ रहे हैं भाई, अवाम कह रही है। अवाम भी कहती है उमर नेगेटिव कमेंट्स पर ना पढ़ा करें प्लीज़, आई लाइक योर जनरल रिव्यूज़, so feel annoyed if someone use pathetic sentence for your show. वो very okay with it. इसके बाद सिनान शाह कहते हैं ग्रीन का एक नया ड्रामा आया है 7 days in Cool, ये हमने देख भी लिया, रिव्यू भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। उसके बाद प्रियंका कह रही हैं, क्या कह रही हैं? I am an Indian and I will tell you Indian like watching crap, no offense but it is truth. वो कह रही हैं कि इंडियंस ही देख रही हैं क्रैप, ठीक है जी। हुमा कह रही हैं ईगरली वेटिंग फॉर योर शो, ठीक है। सबाहत मजर कहती हैं नूर हसन वाज अ ब्रिलियंट इन इश्क जलेबी, वॉच दैट एंड जज हिज एक्टिंग देयर। करोड़ों दफा कह चुके हैं कि हमने देखा हुआ है, बाजी देखा हुआ है, और ये भी बोला हुआ है कि उसमें से निकाल के उसके अलावा आप बताएं क्या करना है उनका। हाँ अच्छा जी, जीनियस बड़ी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अरमून एंड अरसलान। अरसलान आपने अपने ईद के सूट पे माशाल्लाह लुकिंग गुड, अरमून तो है ही प्यारा है, शुक्रिया। अच्छा जी, मेहरीन अली कहती हैं चवले कम मारा करें आप लोग, इश्क मुर्शिद की पॉपुलैरिटी से जेलस हैं, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई लव दिस ड्रामा, और चवले ही मारते हैं। अच्छा जी, अरफा कह रही हैं इश्क मुर्शिद ये सिर्फ वो पब्लिक है जो बोर हो रही है, उनको रोमांस देखना है, अब पॉलिटिकल ट्रैक दिखा रहे हैं इजी इसलिए बोल रहे हैं, और थोड़े कमेंट्स पढ़ने चाहिए ताकि पता चलता लोग और इंटरेस्ट ले रहे थे फिर से। ओके ठीक है, ले रहे होंगे, हमारे नहीं, मैंने जितने लोगों को देखा है सलमान साहब ने तो देखना छोड़ दिया इश्क मुर्शिद। सलमान कह रहे हैं कि यार आई थिंक 3024 भी आ जाएगा ना तो पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई अपग्रेड नहीं होना रिगार्डिंग कलर डिस्क्रिमिनेशन। टू बी ऑनेस्ट गोरे रंग का ऑब्सेशन बरकरार है। हाँ। एशा कहते हैं if Pakistani are not watching Ishq Murshed then how can ratings are so much high to 20.1 rating, it's huge. Instagram it's not coming cause of Indian audience. Okay, I guess. Okay, नूरे कहती हैं agreed we have Haris Wahid, recently I got to know Haris and Mariam got divorced 2 years back, I was sad they were such a good couple. मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, फिजान अली कह रहे हैं इश्क मुर्शिद रूइंड बाय डायरेक्टर, शिब्रा ने CSS को मजाक ही बना लिया है। उसके बाद गीतिका हैं, वो कहती हैं तबरेज़ और नवाल के सीन बहुत अच्छे होते हैं और वो बैकग्राउंड म्यूजिक हॉरर सा होता है। टाइम पास कहते हैं जाने जहाँ लाफी मौजी फजूल हमजा स्वीपर, ये हम नहीं कह रहे। Emily कहती हैं I just love to hear you guys this जाने जहाँ the makers are not this point are just stretching the plot and making it boring. अच्छा जी, टोटल आर्मी लाइव बड़े अरसे बाद आई हैं, वेलकम बैक। वो कह रही हैं कराची वालों को भी सुन लिया लें, कूलर की टूटियां लगवा लो, कुकर की सीटियां लगवा लो। अच्छा वाकई कराची में होता है, ये तो आपने सही ठीक बता दिया मुझे लगा था ये लाहौर में होता है। सेम यही कराची में चल रहा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। उर्दू में रिकॉर्डिंग नहीं होती, पूरे कराची में पंजाबी में ही सुना है। अगर क्लियर वी रिकॉर्ड हुई तो इंस्टा पे शेयर करूंगी, ज़रूर आप करिएगा, ठीक है जी। अब्दुल समद कहते हैं इश्क मुर्शिद है लॉस्ट इट्स चार्म, यस इट हैज। ओके, इसी के साथ ही हमारे आज के कमेंट्स खत्म हुए, आपका फीडबैक खत्म हुआ। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारे चैनल को मिलती है रीच। और इस एपिसोड से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं और मून आपको मिलेंगे कल एक अदद
डिटेल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।